हालेलुया स्तोत्रम हमारा प्रभु परमेश्वर को यीशु मसीह को स्तुति महिमा प्रशंसा सदा काल मिले। सबको यीशु मसीह नाम में प्रेज़ द लॉर्ड और स्वागत कर रहा हूँ। हालेलुया। आज का मंगलवार की प्रार्थना में सभी लोग शामिल हो रहा है। हालेलुया शामिल हो रहा है। सबको यीशु मसीह नाम में प्रेज़ द लॉर्ड कर रहा हूँ। आज का परमेश्वर की वचन सुनने के लिए परमेश्वर की ओर से आया हुआ बातों में कार्यों में हम आगे बढ़ने के लिए प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर महिमा पाना चाहिए। आज की आराधना में इसके लिए प्रार्थना करेंगे। आंख बंद करके सिर झुका के प्रार्थना शुरू करेंगे। हालेलुया स्तोत्रम। स्वर्गीय पापा धन्यवाद परमेश्वर। पृथ्वी और आसमान बनाया परमेश्वर, सारे सृष्टि को सृजन किया पापा। सृष्टिकर्ता सर्वशक्तिमान परमेश्वर, प्रेमी परमेश्वर, एल शदाई परमेश्वर, एल रोई परमेश्वर, यहोवा शम्मा परमेश्वर, यहोवा एल शदाई परमेश्वर, एल एल रोई परमेश्वर। हालेलुया। यीशु मसीह धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद पापा। हालेलुया। पवित्र 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 परमेश्वर धन्यवाद। हालेलुया पापा। आपका उपस्थिति में प्रभु, उपवास के दिनों में प्रभु, आपका उपस्थिति में प्रभु खाली से शामिल होकर प्रार्थना करने के लिए मौका दिया है प्रभु। धन्यवाद। यीशु मसीह नाम में प्रार्थना करने के लिए, अनुग्रह के लिए धन्यवाद प्रभु। पापा आपका उपस्थिति में प्रभु। हालेलुया प्रभास का प्रार्थना में, आराधना में प्रभु आप महिमा पाइए प्रभु। आपके ओर से आया हुआ बातों से, कार्यों से तृप्ति कीजिए पापा। ना तो बल से ना शक्ति से, परंतु मेरा आत्मा के द्वारा होगा, इस वादा के अनुसार पापा। ना सिर्फ यीशु मसीह नाम में आपका आत्मा के द्वारा कार्य पाने के लिए, आपका आत्मा के द्वारा प्रभु हम वचन सुनने के लिए, आपका आत्मा के द्वारा आप बात कर रहा है परमेश्वर। वही कार्यों में प्रभु हम स्थिर होने के लिए सहायता कीजिए प्रभु। हालेलुया। आज का आराधना का प्रार्थना के सामने पोराट कर रही शैतान की कार्य यीशु मसीह नाम में कैंसिल किया है प्रभु। धन्यवाद पापा। आपके हाथ में हम सौंप रहे हैं प्रभु। हालेलुया। शुरुआत से लेकर अंत तक आप सहायता कीजिए प्रभु। हालेलुया। अपने बेटी का इस्तेमाल कीजिए प्रभु। हालेलुया। गाना के द्वारा, वचन के द्वारा महिमा पाइए पापा। हालेलुया। यीशु मसीह नाम में मांगते पिता परमेश्वर, आमीन आमीन आमीन। हालेलुया। हालेलुया हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह का महिमा मिले। आप सभी को यीशु के नाम से नमस्कार। आइए इस समय में प्रभु की स्तुति करेंगे, आराधना करेंगे। हालेलुया। जिंदा खुदा जीवित परमेश्वर को हालेलुया ऊंचे शब्द से आवाज़ उठाकर प्रभु की स्तुति करेंगे। हालेलुया। यस हालेलुया। आज यीशु जिंदा है गाना गाते हुए प्रभु की स्तुति करेंगे। हालेलुया। आज यीशु जिंदा है, हम बताने आए हैं। 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 आज यीशु जिंदा है, हम बताने आए हैं।
गाएंगे। ओ आज यीशु जिंदा है, हम बताने आए हैं। 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 आज यीशु जिंदा है, हम बताने आए हैं। आज यीशु जिंदा है, हम बताने आए। जब यीशु दुनिया में था, लोगों को चंगा किया बोलेंगे। जब यीशु दुनिया में था, मुर्दों को जिंदा किया। जब यीशु दुनिया में था, लोगों को चंगा किया। जब यीशु दुनिया में था, मुर्दों को जिंदा किया। हम बताने आए हैं। हम बताने आए हैं। हम बताने आए हैं। हम बताने आए हैं। आज यीशु जिंदा है, हम बताने आए हैं। आज यीशु जिंदा है, हम बताने आए हो। आज यीशु गाएंगे यस हालेलुया। यीशु मसीह आज भी जिंदा है। वो जब उसने इस धरती पर था, उस समय में रोगों को उसने चंगा किया, मुर्दों को उठाया। आज भी यीशु मसीह जिंदा है। आज भी यीशु मसीह जिंदा है। आज भी यीशु मसीह जीवित है। वो चंगा करने के लिए सामर्थी परमेश्वर है। वो जीवित खुदा है हालेलुया। ओ हालेलुया, सर्वशक्तिमान खुदा है हालेलुया। वो अपने शक्ति को रिलीज करके हालेलुया चंगा करता है हालेलुया 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 हालेलुया। बताने आए हैं। आज यीशु जिंदा है, हम बताने आए। ओ हो आज यीशु जिंदा है, हम बताने आए हैं। 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 आज यीशु जिंदा है, हम बताने आए। आज यीशु जिंदा है, हम बताने आए। आज यीशु जिंदा है, हम बताने आए। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड। यीशु मसीह आज भी जिंदा है हालेलुया। ओह हालेलुया, कल और आज हमेशा जीवित रहने वाला परमेश्वर आज भी वो जिंदा हमारे बीच में है। आज भी वो हमारे जीवित हालेलुया जिंदा परमेश्वर है। और एक तकलीफ को दूर करने के लिए जब यीशु मसीह इस धरती पर था तो उतना अद्भुत कार्य चमत्कारों को उसने किया, तो आज भी वो जिंदा है हमारे बीच में। तो हालेलुया हमारे बीच में करने की सामर्थ्य परमेश्वर है। यस हालेलुया, यस हालेलुया। विश्वास के साथ प्रभु की उपस्थिति में हम रहे कि हालेलुया जिंदा परमेश्वर जीवित खुदा हमारे बीच में कार्य करने के लिए। हालेलुया 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 हालेलुया। सर्वश्रेष्ठता से, सर्व सामर्थ्य से,
सर्वश्रेष्ठता से, सर्व सामर्थ्य से मुझसे तू बात कर। आहा, पवित्र आत्मा से बात कर। मुझसे तू बात कर। और पवित्र आत्मा से बात कर। सर्वश्रेष्ठता से, सर्व सामर्थ्य से, सर्वश्रेष्ठता से, सर्व सामर्थ्य से मुझसे तू बात कर। और पवित्र आत्मा से बात कर। और गहराई से बात कर। और पवित्र आत्मा से बात कर। और गहराई से बात कर। और पवित्र आत्मा से बात कर। हालेलुया। सर्वशक्तिमान महान खुदा, आज दिन प्रभु तेरे वचनों से हमसे बातें कर प्रभु। तू हमसे बातें करने वाला जीवित और जिंदा खुदा है प्रभु। आज दिन प्रभु आगे के सारे समय तेरे हाथों में हम सौंपते हैं। आपके इच्छा और मर्जी के अनुसार आगे बढ़ाइए। आपके आत्मा के कंट्रोल में लेकर पवित्र आत्मा आपके मर्जी से चलने के लिए अनुग्रह दे। पप्पा तुझको ही महिमा देते हुए प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगती पिता परमेश्वर, आमीन आमीन आमीन। हालेलुया। यस हालेलुया। प्रभु का महिमा मिले। आप सभी को यीशु के नाम से नमस्कार। आइए इस समय में वचन की ओर जाएंगे, वचन में आगे बढ़ेंगे। प्रभु की बातों को सुनने के लिए अपने हृदय को यस हालेलुया खोल के रखे। हालेलुया। ताकि प्रभु का वचन हमें हालेलुया, प्रभु का वचन ऐसा कहता है कि वो वचन बेचकर हमें ठीक करता है। हालेलुया, चंगा करता है। तो हालेलुया, वचन के लिए अपने हृदय को खोलेंगे ताकि पवित्र आत्मा हमारे जीवन में वचन के द्वारा हालेलुया हमें चंगा करे और ठीक करे। यस हालेलुया। प्रभु के अनुग्रह से आज हालेलुया 7वां दिन हम लोग हालेलुया उपवास प्रार्थना में हम आगे बढ़ रहे हैं। यस हालेलुया। आज का दिन परमेश्वर हमसे जो बातें करना चाहता है उस बातों को हमारे हृदय में लेते हुए हालेलुया हम आगे बढ़ेंगे, प्रार्थना में आगे बढ़ेंगे। ज़रूर परमेश्वर की बड़े बड़े चमत्कार और अद्भुत कार्यों को हम देख सकते हैं। यस हालेलुया। आइए आज का वचन के लिए हम लोग वचन निकालेंगे। यस हालेलुया। यिर्मयाह की पुस्तक में से, यिर्मयाह की किताब उसकी 30वां अध्याय का 17 वर्स, 17वां వచన్ 30-17 ఇర్మియా పుస్తకము 30-17 इर्मिया की पुस्तक 30वां अध्याय का 17वां वचन। यस पेज नंबर बता रहे कि 926 पेज नंबर 926। सब लोग खोलेंगे हम लोग। हालेलुया। यस 17 वर्स। मैं तेरा इलाज करके तेरे गाँव को चंगा करूँगा, यहोवा की यह वाणी है, क्योंकि तेरे नाम टुकराई हुई पड़ा है। वह तो सियोन है, उसकी चिंता कौन करता है। यस हालेलुया। प्रार्थना करेंगे इस वचन के ऊपर हाथ लगाकर। हालेलुया। धन्यवाद परमेश्वर। हालेलुया। आज दिन जो कुछ भी वचन तूने हमारे हालेलुया बीच में दिया है प्रभु, इस वचनों के लिए प्रभु यीशु पप्पा तुझे धन्यवाद देती हूँ। आपके नाम की महिमा होने के लिए आज दिन जो कुछ भी प्रभु पप्पा हमारे बीच में तू बातें करना चाहता है कीजिए प्रभु। हालेलुया। जैसे प्रभु तेरा वचन कहता है 5 रोटी 2 मछलियों को तूने हाथों में लेकर प्रभु हालेलुया 5000 से भी ज़्यादा लोगों को हालेलुया तृप्त किया है, ताकि प्रभु तूने आशीष मांगा और थोड़ा, और 5000 से भी ज़्यादा लोगों को खिलाकर तूने तृप्त किया है। आज दिन जितने भाई बहन प्रभु इस वचनों के हालेलुया सुनने के लिए प्रभु तैयार हुए हैं, उन सारे सभी के वचन हालेलुया
सभी के प्रभु हृदयों को खोलिए प्रभु, आंखों को खोलिए, कानों को खोलिए, ताकि प्रभु तेरे वचन तीर के समान उनके हृदय में, उनके जीवन में प्रभु इलाज करने के लिए जाए और छुटकारा दे यीशु के नाम से। पापा तू तेरे महिमा के लिए अद्भुत कार्य कर। आगे के सारे समय तेरे हाथों में सौंपते हुए यीशु मसीह के नाम से मांगती पिता परमेश्वर, आमीन आमीन आमीन। हालेलुया, यस हालेलुया। प्रभु का महिमा मिले। या हमने अभी पढ़े हैं परमेश्वर हालेलुया यिर्मयाह भविष्यवक्ता के द्वारा इजरायली लोगों के बारे में और यहूदी लोगों के बारे में एक भविष्यवाणी कह रहा है कि मैं तुझे इलाज करके तेरे गाँव को मैं चंगा करूँगा, तेरा इलाज मैं करूँगा और तेरे गाँव को मैं चंगा करूँगा ठीक करके। हालेलुया, क्योंकि तू कौन है, टुकराई गई है, तेरे बारे में चिंता करने वाला कौन है। हालेलुया, यस हालेलुया। आज दिन प्रभु यीशु मसीह हमसे एक बात कहना चाहता है कि हालेलुया इलाज करने वाला मैं हूँ, गाँव को चंगा करने वाला मैं हूँ। हालेलुया, इलाज करने वाला मैं हूँ और गाँव को चंगा करने वाला मैं हूँ। जो टुकराए गए हैं, जो हालेलुया तुच्छ जाने जा रहे हैं, हालेलुया आज दिन दुख से पड़े हुए आपसे प्रभु यीशु मसीह एक वादा कह रहा है, एक वाणी दे रहा है, एक भविष्यवाणी आपसे कह रहा है। हालेलुया, चंगा करने वाला मैं हूँ। हालेलुया, टुकराया गया आपकी जिंदगी को मैं देख रहा हूँ, दुखी हुआ आपके जीवन को मैं देख रहा हूँ। हालेलुया, हालेलुया पड़े हुआ आपका अवस्था को मैं देख रहा हूँ। हालेलुया, मैं तुझे हालेलुया चंगा करूँगा, मैं तेरे घाव को ठीक करूँगा। हालेलुया, मैं तेरा इलाज करूँगा। हालेलुया, यस हालेलुया, प्रभु का महिमा मिले। मैं हालेलुया प्रभु के अनुग्रह से हालेलुया प्रकाशित वाक्य का पुस्तक का भी ये उपवास प्रार्थना में नहीं लेना चाहते हैं, क्योंकि ये पूरा उपवास के दिनों में प्रभु जो वचन हमें दे रहे हैं उस वचनों के द्वारा आगे बढ़ने के लिए हम भी हालेलुया समर्पण करें। हालेलुया, तो प्रभु के अनुग्रह से ये हफ्ते में हमने हालेलुया चंगाई का प्रार्थना, चंगाई का हालेलुया शक्ति रिलीज होने के लिए हमारे परिवारों में, हमारे जीवनों में हालेलुया हम उपवास प्रार्थना रखे हैं। तो हालेलुया प्रभु की महिमा के लिए पूरा हफ्ता प्रभु के अनुग्रह से जो कुछ भी वचन आता है वो चंगाई के वचन आता है, तो ज़रूर इसे स्वीकारें, इसके अनुसार प्रार्थना करें, तो ज़रूर आपके जीवन में परमेश्वर की इलाज और आपके गाँव का चंगाई आप देख सकते हो। यस हालेलुया, तो हालेलुया प्रभु के अनुग्रह से मैं प्रार्थना कर रही थी कि प्रभु मैं कैसे वचन लूँ, कि ये चंगाई की विषय के लिए मैं कैसे किस रीति से बातें करूं, कौन सा वचन लूं कि हालेलुया आपके बच्चों को हालेलुया दिलासा दे सकूं और आपके बच्चों को ठीक होने के लिए। तो पवित्र आत्मा मुझसे क्लियरली एक बात कहा था कि देखो चंगाई के बारे में सभी लोग तो बातें करते हैं, मगर मैं एक बात उनसे बोलना चाहता हूँ, कलीसिया से मैं एक बात बोलना चाहता हूँ, कलीसिया को एक बात मैं हालेलुया बताना चाहता हूँ। जब वो लोग वो बात को सही रीति से सुनेंगे, हालेलुया उसके अनुसार वो लोग करेंगे, तो हालेलुया हालेलुया बाइबल में बहुत सारे चंगाई की बातों को हम सुन सकते हैं, पढ़ सकते हैं। ऐसे ही जो आज का दिन के वचन को सुनकर उसके अनुसार चलते हैं, तो उनके जीवन में परमेश्वर कार्य करके उनको और एक के जीवन में गवाही के रूप में ठहराना चाहता है। हालेलुया, हालेलुया। आप समझे हो या नहीं मैं नहीं जानती, मगर और एक बार मैं बोलूँगी, बाइबल में कई प्रकार के चंगाई के कार्यों को हम देख सकते हैं। यीशु मसीह कई प्रकार के चंगाई के कार्यों को उसने किया है। मैंने परमेश्वर से ऐसा प्रार्थना की कि प्रभु कौन सा चंगाई के कार्य को मैं लेकर प्रार्थना करके और प्रचार करूं। हालेलुया, यीशु मसीह ने कई प्रकार के, यीशु मसीह के सामने ऐसा बीमारी नहीं आया करके नहीं बोल सकते, हर एक बीमारी के लोग उनके सामने आए, मुर्दे लोग भी उनके सामने आए, यीशु मसीह उन्हें जिंदा उठाया, जिलाया। हालेलुया, हम जानते हैं। हालेलुया, मत्ती, मार्कू, लूकास, यूहन्ना के सुसमाचारों को पढ़ेंगे तो समझ में आता है। तो मैंने उनमें से कौन से एक वचन लेके प्रचार करूं करके मैं प्रार्थना कर रही थी, तो पवित्र आत्मा मुझसे बोला कि देखो बाइबल में से ऐसे वचनों को लेकर, एक चंगाई के कार्य को लेकर प्रचार करने से हाँ कार्य होगा, मगर आज का मैं जो वचन बोल रहा हूँ, पवित्र आत्मा ने ऐसा बोला मुझसे, आज का जो वचन मैं देता हूँ वो वचन को जो कोई भी अच्छे मन से स्वीकार के उसके अनुसार करेंगे, तो उन्हें जो मेरे वचन को लेकर हालेलुया उसके अनुसार करेंगे, उनको दूसरों के जीवन में की गवाही ठहराऊंगा। हालेलुया, वो लोग जो दूसरे लोग हैं, वो लोग ये वचन को सुनने वालों लोगों को देखकर हालेलुया एक क्या बोलते हैं, एक मतलब उनको देखकर चंगाई को हालेलुया पाने के लिए आशा से आगे बढ़ेंगे। हालेलुया, ऐसे परमेश्वर करने वाला है आज दिन। हालेलुया, इसीलिए हालेलुया हर एक जितने लोग इस वचन को सुन रहे, सावधानी से सुने,
ताकि हालेलुया परमेश्वर के कार्य हमारे जीवन में होने के लिए। यस हालेलुया, परमेश्वर ऊपर ऊपर का इलाज करना नहीं चाहता है, गहराई से इलाज करके पूरी रीति से वो जो कोई भी बीमारी है उसे निकालने के लिए चाहता है। हालेलुया, यस हालेलुया। इसीलिए परमेश्वर ने आज दिन मुझसे एक बात बोला है कि देखो, आप उन्हें ऐसा प्रचार करो कि बीमारियां क्यों आता है, पहले उन लोगों को ये बात को समझने के लिए बोलो। चंगाई के लिए तो प्रार्थना करते, अच्छा बात है, जब बीमारी क्यों आ रहा है वो बात उनको समझ में आया तो सही प्रार्थना उनके मुंह से निकलती है। हालेलुया, हालेलुया। बीमारियां क्यों आती है, इन बातों को पवित्र आत्मा आज दिन हमारे बीच में सिखाना चाहता है। तो हम सभी लोग जितने भाई बहन सुन रहे हैं, आशा से हालेलुया, सावधानी से इन बातों को सुने। हालेलुया, ताकि आपका बीमारी या आपका इलाज कहाँ छुपी हुई है आपको समझ में आती है। हालेलुया, यस हालेलुया। देखिए, हम प्रार्थना करने से प्रभु चंगा करता है ज़रूर, वो चंगाई स्थिर होना चाहिए तो हम सही रीति से हालेलुया वचन में बनना भी ज़रूरी है। हालेलुया। देखिए, पेट का दर्द के लिए हम लोग एक क्या बोलते हैं, पेन किलर की टैबलेट लेंगे। पेट का दर्द हो रही है तो उसके लिए एक पेन किलर का टैबलेट लेंगे तो कम हो जाता है, वो थोड़ा देर के लिए 1-2 घंटे के लिए कम हो जाता है, फिर से शुरू हो रहा है, फिर से पेन किलर ले रहे हैं, फिर से शुरू हो रहा है, फिर से पेन किलर ले रहा है। ऐसे कितने दिन लेंगे? मेन बात है कि अंदर कुछ गांठ रहता तो क्या होगा, ये पेन किलर से उसका इलाज नहीं होती है। तो क्या करना पड़ता है, वो गांठ को निकालना पड़ता है। पहले जब वो गांठ को निकाल देंगे तो पेन किलर लेने की जरूरत नहीं पड़ती है। हालेलुया। तो आज दिन पवित्र आत्मा में ये सिखाना चाहता है कि हालेलुया, ये बीमारी क्यों आया है, इसका मूल कारण क्या है, ये बात को आज दिन पवित्र आत्मा हालेलुया में बातें करना चाहता है, ताकि वो गांठ को पूरी रीति से निकाल कर इलाज करना चाहता है मेरा प्रभु यीशु। हालेलुया, यस हालेलुया। तो आज दिन देखेंगे कि बीमारियां क्यों आती है, बीमारियां क्यों आता है, आज दिन वो बातों को हम सीखेंगे। यस हालेलुया। तो हमारा विषय क्या है, बीमारियां क्यों आती है। तो उसमें पहला पॉइंट हम देखेंगे कि बीमारियां इसीलिए आता है कि पापों के कारण आता है। हालेलुया। बहुत ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए। हालेलुया, यस हालेलुया। क्योंकि हमारा चंगाई इसी में छुपी हुई है। यस हालेलुया। बीमारियां क्यों आती है, पहला पॉइंट है कि हालेलुया, हम पापों के कारण बीमारियां आता है। हालेलुया। पापों के कारण क्या होता है, बीमारियां आता है। यीशु मसीह के सामने एक बार 4 व्यक्तियों ने एक खाट के ऊपर एक व्यक्ति को लेकर आते हैं, यीशु मसीह के सामने उन्हें रखते हैं। तो यीशु मसीह तुरंत उन्हें कहता है कि तेरा पाप क्षमा हो गया और तू उठ, तेरे खाट को उठा के लेकर जा। हालेलुया। मतलब वो बीमारी किस विषय के लिए आया है, वो व्यक्ति को हालेलुया, वो लकवा रोगी है, उसे खाट के ऊपर लेकर आते हैं। तो यीशु मसीह पहला बात कहता है कि तेरा पाप क्षमा हो गया और तू उठ और तेरे खाट को उठा के लेकर जा। मतलब वो बीमारी किसके लिए आया है, किस विषय के लिए आया है, पाप के कारण आया है। हालेलुया। किसके लिए आया, पाप के कारण आया है। और एक जगह पर यीशु मसीह जाता है एक कुंड के पास। उस कुंड के पास कम से कम 38 ईयर्स से एक आदमी बीमार पड़ता है, लकवा रोगी, वो भी लकवा रोगी है। तो यीशु मसीह उनके पास जाकर, तेरे पाप क्षमा हो गया तो उठ, तेरे बिस्तर को उठा के लेकर जा और आइंदा पाप नहीं करना, फिर पाप नहीं करना। उससे सीधा यीशु मसीह बोलता है कि पाप नहीं करना। मतलब उनका बीमारी किसके लिए आया है, हालेलुया, पाप के कारण आया है। हालेलुया, यस। कई बीमारी ऐसा पाप के कारण आता है। ज़्यादा तक इंसान के शरीर में बीमारियां पाप के कारण आता है। हालेलुया। पाप करने के वजह से। कैसे पाप, क्या पाप, हालेलुया, कैसे पाप और क्या पाप है। हालेलुया, यस हालेलुया। एक बार हम लोग एक वचन पढ़े कि निकालेंगे भजन संहिता का 107, 107, भजन संहिता का 107, भजन संहिता का 107, उसका 17 अध्याय, भजन संहिता का 107, 107 107, भजन संहिता का 107, उनका 17 वचन से पढ़ेंगे। पेज नंबर 736 मैं पढ़ रही हूँ, सुनिए। मूढ़ अपनी कुचाल
और अधर्म के कामों के कारण अति दुखित होता है। उसका जी सब बांधते के भोजन से मिचलाता है और वे मृत्यु के फाटक तक पहुंचते हैं। हालेलुया। यहाँ 17 वर्ष से हम लोग पढ़ेंगे तो वहाँ हालेलुया भजन संहिता का 107 का अध्याय में 17 वर्ष में ऐसा लिखी होती, मूढ़ बुद्धिहीन व्यक्ति अपने अपराध के कारण, अधर्म के कारण वो क्या होता है, अति दुखित या बीमार पड़ जाता है, बीमार पड़ जाता है। और नीचे लिखी होती है, उनकी जीभ के लिए कितना अच्छा वस्तु भी लेकर आए, उसे वो अच्छा स्वादिष्ट नहीं लगती है, भोजन नहीं खा पाता है, वो मृत्यु के फाटक तक चला जाता है। कभी एक व्यक्ति पाप करता तो एक व्यक्ति अधर्म के कामों में लगे जाता तो वो उनका प्राण हालेलुया कहाँ तक चला जाता है, हालेलुया मृत्यु के फाटक तक चला जाता है। वो हालेलुया बीमार उसको मृत्यु के फाटक तक लेकर जाएगा, मृत्यु तक लेकर जाएगा। मगर वो व्यक्ति हालेलुया हम देख के पढ़ेंगे, अभी 19 पढ़ते, तब वे संकट में यहोवा की दुहाई देता है और वह सकेती से उसका उद्धार करता है। हालेलुया। परमेश्वर क्या करता है, हालेलुया क्या करता है परमेश्वर? परमेश्वर को वो जो व्यक्ति मृत्यु के फाटक चला गया, वो व्यक्ति सकेती क्या कहते हैं वहां, दुहाई देता है। संकट में यहोवा का दुहाई करने से, संकट में उनकी मृत्यु की परिस्थिति में, उनकी मृत्यु की अवस्था में, उनकी बिस्तर की अवस्था में परमेश्वर का दुहाई जब वो देता है तो परमेश्वर क्या करता है, उन्हें हालेलुया सकेती से उनका सहायता करता है। हालेलुया। और नीचे देखिए 20 में क्या लिखी गई, वह अपने वचन के द्वारा उसको चंगा करता है। हालेलुया। हालेलुया। क्या करता है परमेश्वर? परमेश्वर अपने वचन के द्वारा चंगा करता है। किसके द्वारा? परमेश्वर अपने वचन के द्वारा, अपने वचन के द्वारा परमेश्वर चंगा करता है। ये बात को सही रीति से याद रख लीजिए आप। परमेश्वर अपने वचन के द्वारा चंगा करता है। ये वचन को हम सही रीति से सुनेंगे, हालेलुया, ये वचन को सही रीति से हम ग्रहण करेंगे और इसके अनुसार हम प्रार्थना करेंगे तो जरूर प्रभु यीशु मसीह ये वचन के द्वारा ही हमको चंगा करेगा। हमें उधर इधर भागदौड़ करने का जरूरत नहीं पड़ेगा। हालेलुया। यस हालेलुया। चंगाई कहाँ है? वचन में है। वचन को सही रीति से ग्रहण करने में है, वचन को सही रीति से अपने मन में लेने में है। हालेलुया। यस हालेलुया। प्रभु अपने वचन को भेजकर रोगों को चंगा करता है। हालेलुया। हालेलुया। यस हालेलुया। पाप कैसे होता है? पाप किस रीति से पाप करने से रोगी हो जाते हैं, बीमार पड़ जाते हैं। एक बार हम ध्यान से सुनेंगे इन बातों को। हालेलुया। गिनतियों की पुस्तक में एक हालेलुया स्टोरी हम देख सकते हैं। एक बार वो बातों को निकालेंगे। गिनतियों की पुस्तक उसका 12वां अध्याय निकाले। गिनतियों का पुस्तक उसका 12वां अध्याय पहले से हम लोग निकालेंगे तो यस हालेलुया वहाँ मिरियाम और अहरून के बारे में लिखी होती है। गिनतियों की पुस्तक సంఖ్యాకాండము 12వ అధ్యాయము, సంఖ్యాకాండము 12వ అధ్యాయము 1 నుంచి, गिनतियों की पुस्तक उसकी 12वां अध्याय से 12वां अध्याय का पहले वचन से हम देखेंगे तो वहाँ अभिषिक्त मूसा के ऊपर मिरियम और अहरून, वो दोनों भाई बहन है, मूसा के भाई बहन ही है, बाहर का कोई नहीं है दोनों। मूसा बहुत अभिषिक्त व्यक्ति है, मूसा परमेश्वर का भक्त है, मूसा परमेश्वर से सीधा बात करने वाला व्यक्ति है। परमेश्वर अपने आप को मूसा के सामने जब चाहे तभी प्रकट करता रहता है। परमेश्वर का आवाज को सही रीति से सुनने वाला व्यक्ति है मूसा। मूसा बहुत अच्छा व्यक्ति और अभिषेक पाया व्यक्ति, बहुत अच्छा हालेलुया अगुवा है। वो 30 लाखों लोगों को मिस्र देश में से बाहर लेकर आया उसने। हालेलुया 10 प्रकार के महामारी हालेलुया मूसा के हाथों से हुआ है। हालेलुया मूसा के हाथों के द्वारा परमेश्वर ने समंदर को दुभागा किया। मूसा के हाथों के द्वारा हालेलुया आसमान को खोलकर परमेश्वर ने मन्ना को गिराया। मूसा के हाथों के द्वारा ही हालेलुया मारा को परमेश्वर ने मदर बना दिया।
हालेलुया, हालेलुया। ऐसे बड़े बड़े चमत्कार मूसा के हाथों में हुआ है, ऐसे अभिषेक परमेश्वर ने मूसा में दिया है। ऐसे अभिषिक्त को एक दिन मिरियम और अहरोन, मेन अहरोन नहीं है, मिरियम है, उसकी बहन, मूसा की बहन, बड़ी बहन मूसा के ऊपर खुड़खुड़ाने लगती है, मूसा के ऊपर गंदे गंदे बातें करती है। तू ऐसा है, तू वैसा है, हालेलुया, तू उस लड़की से शादी किया, अन्य जाति की लड़की से तूने शादी किया, है ना। ऐसा भयंकर बातें और भयंकर बातों को वो बोलती है मूसा के सामने। मूसा कुछ भी बात नहीं करता उस समय में, एक अभिषिक्त व्यक्ति कुछ भी बात नहीं करता। अब जानते हो, मूसा एक शब्द मिरियम के सामने बात किया तो मिरियम उसी समय में मर जाती थी, मगर मूसा एक शब्द भी बात नहीं करता है, परमेश्वर के हाथों में छोड़ देता है। ये मेरा काम नहीं है श्राप देना, उनके लिए नाश का प्रार्थना करना, ये मेरा बात नहीं है, ये मेरा काम नहीं है, परमेश्वर देख लेगा। हालेलुया। मिरियम और अहरोन दोनों मिलकर मूसा के ऊपर बहुत बातें कहते हैं। आप पढ़ोगे, बाद में पढ़िए, जरूर पढ़िए, 12वां अध्याय पहले से पढ़िए। परमेश्वर का दास अभिषिक्त मूसा के ऊपर बहुत सारे बातें कहता है, बहुत सारे बातें बोलती है मिरियम। हालेलुया। क्या परमेश्वर तुझसे ही बातें करेगा? क्या हमसे नहीं बातें करेगा? क्या तू इतना बड़ा है? हमसे भी बड़ा है तू? ऐसे कई प्रकार के बातें मिरियम बात करती है। बाद में परमेश्वर वहां एंटर होकर बात करता है, हे मरियम, हे अहरोन, तुम किससे बातें कर रहे हो? तुम किसके सामने ऐसे बातें कर रहे हो? वो जो मूसा हो मेरा दास, हालेलुया, वो मेरा अभिषिक्त है, हालेलुया, मैंने उन्हें अभिषेक किया, मैं उससे बातें करता हूँ, तुमसे नहीं बातें करता हूँ, उनसे मैं बातें करता हूँ। जैसे कि दोस्त बातें करता है वैसे मैं उनसे बातें करता हूँ। तुम क्यों नहीं डरते हो उनके सामने बातें करने के लिए? क्यों नहीं डरते हो आप? आपका जीभ को क्यों ऐसा बातें करते हो? ऐसे परमेश्वर एंटर होकर मिरियम और हालेलुया अहरोन से बातें करता है। और नीचे जाके हम पढ़ेंगे तो देखिए क्या हुआ है वहां। देखिए 9वां वचन देखिए, 12 का 9 का वचन देखिए। सभी लोग खोलेंगे ये बातें, क्योंकि आज दिन पवित्र आत्मा हमें हिलास करना चाहता है, पवित्र आत्मा वचनों के द्वारा हमें ठीक करना चाहता है। तो जरूर हालेलुया, आप अपने मन को उधर इधर भटकने मत दो, निकालो वचन और खोलो और पढ़ो। क्या हालेलुया? यस, निकालेंगे 12वां अध्याय का 9वां वचन। तब यहोवा का कोप उन पर भटका। किन के ऊपर भटका? अहरोन और मिरियम के ऊपर, और वह चला गए। तब वह बादल तंबू के ऊपर से उठ गए और मरियम कोढ़ से हिम के समान श्वेत हो गई। क्या हो गई है? मिरियम को कोढ़ आ गया है, उसी समय पर उसे कोढ़ आ गया है। कोढ़ की बीमारी, कुष्ठ की बीमारी, हालेलुया, मिरियम को आ गया है उसी समय पर। परमेश्वर का कोप क्यों आया? परमेश्वर के कोप क्या जैसे चाहिए वैसे परमेश्वर कोप दिखाता है? नहीं, परमेश्वर का दास अभिषिक्त भक्त के ऊपर उसने खुड़खुड़ाई है। हालेलुया। आप ऊपर पढ़ोगे तो वहां अहरोन कुछ बात नहीं करता, केवल पूरा बातें कौन करती है? मिरियम ही करती है ज्यादा, इसीलिए उसके ऊपर वो कोप आता है। हालेलुया। और नीचे हम पढ़ेंगे तो हालेलुया, मूसा उसके लिए प्रार्थना करता है। देखो मूसा कितना अच्छा व्यक्ति है कि हालेलुया, मिरियम इतना उनके ऊपर खुड़खुड़ाई और वो कोढ़ की बीमारी हो गई है, तो जाकर फिर से मूसा परमेश्वर के उपस्थिति में, परमेश्वर मेरे बहन को आप क्षमा कीजिए, मेरे बहन के ऊपर वो बीमारी को निकाल दीजिए, ऐसा वो रो रो के प्रार्थना करता है। और मिरियम भी प्रार्थना करती है, पश्चाताप की प्रार्थना करती है। तो परमेश्वर 7 दिन के बाद में मिरियम को संपूर्ण रीति से चंगा करता है। आप नीचे बाद में पढ़ सकते हैं। हालेलुया। क्यों आया है बीमारी? मिरियम को बीमारी क्यों आया है? अभिषिक्त दास के ऊपर हालेलुया खुड़खुड़ाने की वजह से। अभिषिक्त लोगों के ऊपर हम लोग कभी भी खुड़खुड़ाना नहीं चाहिए, ये बहुत भयंकर पाप है। आप नहीं जानते हो इसका अंदाजा क्या होता है। हालेलुया। आप नहीं जानते हो कितना भयंकर परिस्थिति होती है।
हम सोचते हैं हमारे मुंह से कुछ भी बोल दिया, हमारे सोच विचारों से कुछ भी बोल दिया। अभिषिक्त लोगों के ऊपर उंगली भी दिखाएंगे तो उसका प्रतिफल होती है। अभिषिक्त लोगों के ऊपर, केवल पास्टर या सिस्टर के ऊपर ही मैं नहीं बोल रही हूँ, अभिषिक्त लोगों के ऊपर जो अभिषेक पाकर हालेलुया परमेश्वर के ऊपर बेईमानते हुए चलने वाले, वो कोई भी व्यक्ति हो, उनका विरुद्ध से हमें बात नहीं करना चाहिए, उनके ऊपर गाली गोश नहीं बात नहीं करना चाहिए, उनके विरुद्ध से सोचना भी नहीं चाहिए, उनको तुच्छ नहीं सोचना चाहिए। वो बहुत भयंकर परिस्थिति है। आज दिन ऐसा अवस्था हम में से किसी को भी है तो हालेलुया आज ही हमारे हृदय को खोलकर प्रभु की उपस्थिति में क्षमा मांगेंगे हम लोग। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। यह मिरियम ने अपने दिल खोलकर प्रभु का क्षमा मांगी है उसने, और उसने चंगा पाई है। हालेलुया। देखिए प्रभु की अनुग्रह से 2015 में हम लोग यहाँ महाराष्ट्र आने के बाद 2015 में एक पास्टर का मतलब एक पास्टर को हमने कॉल किए थे। वो एक भविष्यवक्ता है, वो एक पास्टर भविष्यवक्ता है, गुजरात में रहता है। वो पास्टर को हमने कभी भी नहीं देखे हैं, वो पास्टर भी हमें कभी भी नहीं देखा, उसने भी हमें नहीं जानता है, हम उनको नहीं जानते हैं। बीच में एक पास्टर के द्वारा वो पास्टर का फ़ोन नंबर हमें मिला है और उनको हमने कॉल किए थे ऐसे ही कि वो भविष्यवक्ता है। तो फिर उनको जब हमने कॉल किया तो मतलब प्रार्थना करवाने के लिए हमने कॉल किया था, तो वो प्रार्थना फ़ोन में प्रार्थना किया था वो भविष्यवक्ता। हमें प्रार्थना करके वो भविष्यवक्ता ने 2015 में हुआ बात है ये, भविष्यवक्ता पवित्र आत्मा के द्वारा एक बात कहा था। देखिए उसने कभी भी हमें देखा नहीं, हम भी उसे वो पास्टर को देखे नहीं, फ़ोन में ही उसने फ़ोन में बात करते बोला, देखो आपके पास कई दूर दूर जगहों से लोग बीमार से आएंगे। हालेलुया। बीमार से आएंगे, अशांति से आएंगे, असमाधान से आएंगे, जुड़े मतलब क्या बोलते हैं, अलग हो गया पति पत्नी, ऐसे लोग भी आपके पास आएंगे। ऐसे लोगों को आप हालेलुया प्रार्थना के द्वारा चंगा करोगे। पवित्र आत्मा अभिषेक आपके अंदर से उन लोगों को चंगा करेगा। बड़े बड़े बीमारी के लोग आपके सामने आएंगे, उनको पवित्र आत्मा आपके द्वारा चंगा करेगा। हालेलुया। परमेश्वर उन लोगों को आपके द्वारा चंगा करेगा। वो कितना बड़ा बीमार भी हो, आपके सामने वो बीमारी हालेलुया क्या हो जाएगा, सिर झुकाना पड़ेगा। हालेलुया। वो कितना झगड़ा होकर पति पत्नी अलग भी हो गए, मगर वो लोग फिर से जुड़ जाएंगे। ऐसे अभिषेक, ऐसे वरदान पवित्र आत्मा आपके अंदर रखा है। हालेलुया। वो भविष्यवक्ता ऐसा बोला। सच में ऐसे कई प्रकार की गवाही प्रभु के अनुग्रह से हमने सुने हैं। हालेलुया। प्रभु के अनुग्रह से 2 साल के पहले हम जानते हैं कोन गांव से एक लड़की आती थी, कोन गांव से, उसका पेट में बहुत दर्द होती थी, भयंकर अवस्था। हालेलुया। उस अवस्था से प्रभु ने चंगा किया। हालेलुया। सांगली से एक हालेलुया सिस्टर फ़ोन करके उसने चंगाई पाई। ये सब हम जानते हैं। हालेलुया। प्रभु ने किस रीति से उनके जीवन में कार्य किया है, भयंकर बीमारी। और प्रभु के अनुग्रह से 2017 में हमारे बीच में एक भविष्यवक्ता आया है। ये बात बहुत ध्यान से सुनिए। हमारे बीच में भविष्यवक्ता आया, कई लोग हम जानते हैं वो भविष्यवक्ता को। वो भविष्यवक्ता जब आया तो तभी हमारे घर में हमारे लिए वो प्रार्थना करने लगा। तो तभी हमारे ऊपर एक भविष्यवाणी उसने हालेलुया पवित्र आत्मा के द्वारा बोला। वो भविष्यवाणी क्या जानते हो? वो भविष्यवाणी ऐसा है कि जो डॉक्टर्स भी ठीक नहीं कर पाएंगे, ऐसे बीमारी हालेलुया आपके सामने आएंगे, ऐसे बीमारी लोग आपके सामने आएंगे और आप प्रार्थना के द्वारा उन्हें ठीक करोगे। हालेलुया। वचन के द्वारा ठीक करोगे। हालेलुया हालेलुया। डॉक्टर्स भी ठीक नहीं कर पाएंगे, ऐसी यूनिट के लोग हालेलुया, ऐसी यूनिट में से लोग को लेकर आएंगे आपके सामने, ऐसे बीमारी के लोग हालेलुया कलीसिया में हालेलुया प्रार्थना करने की वजह से चंगाई पाएंगे। और भविष्यवक्ता क्या बोला मालूम उसी दिन? हालेलुया। उसने ऐसा बात बोला, मगर कई बीमारी के लोग आपके सामने आएंगे, जो डॉक्टर्स भी ठीक नहीं कर पाए, ऐसे बीमारी लोग आपके सामने आएंगे, मगर वो बीमारी क्यों आया पहले पवित्र आत्मा आपको बताएगा। वो बीमारी पाप के वजह से आया करके पवित्र आत्मा आपको बताया तो आप सीधा उन्हें बोलो वो बात है। पाप के द्वारा आया हुआ
वह बीमारी के बारे में प्रार्थना करने से पहले वो पाप के द्वारा आया करके उन्हें बोलो। आप पाप का क्षमा मांगने के लिए बोलो उन्हें, पाप का पश्चाताप होने के लिए बोलो उन्हें आप। हालेलुया। मेरा प्रभु संपूर्ण रीति से उन्हें पूरी रीति से चंगा करेगा। हालेलुया, हालेलुया। वो व्यक्ति के बारे में प्रार्थना करने से पहले पवित्र आत्मा आपको बताएगा कि वो पाप के द्वारा आया हुआ बीमारी है। तो आप डरना नहीं और हालेलुया शंका मत करो, सीधा उन्हें बोलो कि पाप के द्वारा ये बीमारी आया, आपका पापों के विषय में कबूल करो, आप मन फिराओ, तभी आपको चंगा मिलेगा। हालेलुया। तो सच में हालेलुया प्रभु ने बहुत बड़े अद्भुत अद्भुत कार्यों को ऐसा किया है। कौन गांव से आई हुई हालेलुया, वो हॉस्पिटल में एडमिट हुई लड़की, हालेलुया हॉस्पिटल में एडमिट हुई लड़की है। वो डॉक्टर्स कई प्रकार के इलाज उनके ऊपर किए, कई प्रकार के टेस्ट उनके ऊपर हुआ था। हालेलुया। रेशमा सिस्टर जानती है, हमारे बीच में कई बहनें उनको जानते हैं, वो औरत को कई प्रकार के टेस्ट उनके ऊपर हुआ था। 1 महीने से खाना नहीं खा पा रही थी वो औरत, हॉस्पिटल में उनको एडमिट किए थे। हालेलुया। बहुत सारे इलाज उनके ऊपर हुआ था, मगर उनको ठीक नहीं कर पाए डॉक्टर्स ने। ऐसे लड़की को एक बार प्रार्थना में लेकर आए थे, हमारे कलीसिया में प्रार्थना में लेकर आए थे। हॉस्पिटल से डायरेक्ट डॉक्टर को बोले कि एक्सरे निकालने के लिए बाहर लेकर जा रहे हैं, मगर डॉक्टर्स को बोलकर ऐसा वो सीधा वही जो कपड़े जो हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं ना, वो कपड़े वही कपड़े से सीधा रिक्शे में हमारे हालेलुया प्रार्थना में लेकर आए उस औरत को। उस दिन प्रभु के अनुग्रह से प्रार्थना किया तो संपूर्ण रीति से परमेश्वर ने उनको छुटकारा दिया। तुरंत वो औरत उठ के मुझे भूख लग रही है, मुझे खाना दो करके वो पहले बार उसने बोली है बात। तुरंत उसे खाना खिलाया और ठीक हो गई वो लड़की। हालेलुया। सांगली से जो हालेलुया लड़की हमारे YouTube के द्वारा प्रार्थना सुनकर हालेलुया उसने एक बार हमें कॉल की थी एक सुबह का समय में, सिस्टर आपके प्रार्थना कई दिनों से हम देख रहे हैं, मेरे जीवन में मैं 3 महीने से खाना नहीं खा पा रही हूँ, ताकि मेरे पेट में बहुत पेन आती है, बहुत पेन आती है, मैं सही रीति से खाना नहीं जा रही है, ये पेन मैं सह नहीं पा रही हूँ, मेरे लिए प्रार्थना करो। उस दिन उनके लिए हम प्रार्थना किए थे, तो पवित्र आत्मा ने सीधा बोला वो पेट का दर्द उसे क्यों आ रही है। सीधा वो बात उस लड़की को हमने बोल दिए थे कि ये पाप के कारण आ रही है आपको दर्द, पाप का क्षमा मांगो, दिल खोल के प्रभु को पाप का क्षमा मांगो, प्रभु यीशु मसीह आपको अभी इसी वक्त ठीक करेगा। हालेलुया। तो वो औरत, वो लड़की उसी दिन फोन में हालेलुया उनका पापों का कबूल की है। पहले बार वो लड़की बोल रही है मैं पापों का कबूल करना पहले बार वही है। हालेलुया। मेरे सारे पापों का मैंने कबूल की है, मैंने कितनी गलतियां किया है उन सारे पापों का कबूल की है। हालेलुया। उसी दिन प्रार्थना के द्वारा वो लड़की संपूर्ण रीति से चंगाई पाई है। हालेलुया। उसने गवाही बताई है। हालेलुया। पापों का कबूल करने से हमारे हालेलुया चंगा मिलती है, हमारी इलाज होती है। हालेलुया। 2 साल पहले हमारे बीच में हम लोग पैम्पलेट्स बांटने के लिए एक जगह पे गए थे। तो वो पैम्पलेट को देखकर एक ब्रदर ने हमें कॉल किया था कि वो बहुत बीमार से था वो आदमी। तो फिर उसने कॉल किया, तो मैं और पास्टर जी उनके घर पे गए थे प्रार्थना करने के लिए वो आदमी के घर पे, क्योंकि वो चलने के लिए योग्य नहीं है, वो चल नहीं सकता, वो लंगड़ा हो गया था। वो ऊपर से टेरेस से नीचे गिर के उसका पैर फूट गया था। डॉक्टर्स ने बोला इनको ऑपरेशन करने के लिए 2 लाख पकड़ना पड़ता है। हालेलुया। उनके पास पैसे नहीं थे, वो गरीब लोग थे। तो ऐसे अवस्था में उसने कॉल किया था कि एक बार आके मेरे लिए प्रार्थना करो। तो हम लोग गए थे घर पे, तो प्रार्थना करने के लिए जब उनके घर में गए तो वो बिल्कुल चलने का योग्य नहीं था। वो जहाँ है वहाँ एक बैठा हुआ आदमी था। तो उधर जाने के बाद पवित्र आत्मा ने प्रार्थना करते वक्त एक बात उस आदमी से कहा कि आपका ये परिस्थिति पाप की वजह से आया है। प्रभु यीशु मसीह अभी आपको चंगा करना चाहता है, मगर आप दिल खोलकर प्रभु से माफ़ी मांगो, आपका गुनाहों को, आपका पापों को प्रभु के सामने कबूल करो। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह और एक अवसर आपके जीवन में दे रहा है। प्रभु यीशु मसीह अभी इसी वक्त आपको चंगा करेगा। तो वो व्यक्ति सच में उस दिन अपने दिल खोलकर वो व्यक्ति रो रो के प्रार्थना किया था। उस दिन वो व्यक्ति हालेलुया सच में प्रभु अद्भुत कार्य उस दिन किया था
कि उस दिन वो प्रार्थना करते वक्त उनके अड़ोस पड़ोस लोग भी वहां आए थे, उनके माँ बाप उधर थे। हालेलुया। वो व्यक्ति रो रो के, फूट फूट रो रो के उसने प्रार्थना किया कि प्रभु मुझे माफी कर, प्रभु मुझे माफ कर, मैंने गलत किया है, मैंने दारू पी के बहुत सारे बातें मेरे माँ बाप के ऊपर, मेरे माँ बाप के विरुद्ध मैंने बात किया है, बहुत बार मारा है मैंने, मेरे पत्नी को मेरे पत्नी को मैंने मारा है। हालेलुया। ऐसे उसने फूट फूट कर अपने सारे गलतियों को प्रभु के सामने कबूल करना शुरू किया और हम भी उनके लिए प्रार्थना करना शुरू किया। प्रभु ने उस दिन प्रार्थना करते वक्त परमेश्वर की सामर्थ्य उनके ऊपर उतर के आया, अभिषेक उनके ऊपर उतर के आया। वो व्यक्ति ऐसा प्रार्थना करते करते ही वक्त बड़ा सा वॉमिटिंग हुआ था उनको, और वो व्यक्ति उसी दिन उसी समय में वो उठकर चलना फिरने लगा है। हालेलुया। उसी दिन वो चंगा पाया। कम से कम 6 महीने से वो बिस्तर पे था वो व्यक्ति। उनका टांग टूट गया, उसके लिए इलाज नहीं हो रहा है। हालेलुया। उसका पैर को इलाज होने के लिए 2 लाख मांगे डॉक्टर ने भी। ऐसा अवस्था था वो, उसने गवाही भी बताया था हमारे बीच में। हालेलुया। उसी दिन प्रभु ने उसे ठीक कर दिया था। वो उठ के चल के फिरने लगा। जितने लोग उधर प्रार्थना में शामिल थे वो सभी लोग अजूबे हो गए थे, उनके माँ बाप अजूबे हो गए थे कि सच में प्रभु यीशु मसीह सामर्थी परमेश्वर है करके जाना। हालेलुया। सच में देखिए, सर्जरी करना भी नहीं पड़ा उस व्यक्ति को। हालेलुया। वो पूरी रीति से चंगा हो गया है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह को असंभव कुछ भी नहीं है। हमारे दिल खोलकर प्रभु के सामने माफ़ी मांगकर पूरे मन से, हाँ यस हालेलुया, जो पाप प्रभु यीशु मसीह हमें याद दिला रहे हैं उस पापों का विषय में हमें कबूल करना ज़रूरी है। हम लोग घमंड से, हाँ मैं पाप नहीं किया, मैंने कुछ नहीं किया, ऐसा घमंड से बात करने वाले तो कभी भी हमारे जीवन में हम चंगाई को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। हालेलुया। यस हालेलुया। हम लोग प्रभु का वचन देखेंगे तो हालेलुया, आयुब की किताब में एक अच्छा वचन लिखी होती है। आयुब की किताब उसका 33 अध्याय खोलेंगे एक बार। 33 अध्याय, आयुब की किताब उसका 33 अध्याय 33, యోబు గ్రంథము 33వ अध्याय में आयुब का किताब उसका 33 खोलेंगे हम सभी लोग। पेज नंबर बता सकते हैं? 641 पेज नंबर 641 641 उसमें 16 वचन से आप पूरा वचन पढ़िए। बाद में इसमें से कुछ वचनों को मैं भी पढ़ाऊंगी। यस हालेलुया। 16 वचन से पूरा जरूर पढ़ना। यस हालेलुया। 16 वचन में लिखी होती है, तब वह मनुष्यों के काम खोलता है और उसकी शिक्षा पर मुहर लगाता है। 33:16 నుంచి हालेलुया। उसकी शिक्षा पर मुहर लगाता है जिससे वह मनुष्य को उसके संकल्प से रोक। और देखिए यहाँ प्रभु का वचन ऐसा कह रहा है, एक व्यक्ति पाप कर रहा है, एक व्यक्ति पाप कर रहा है तो तुरंत वो बीमार नहीं पड़ता। पहले परमेश्वर उन्हें चेतावनी देता है, पहले परमेश्वर उनको बोलता है कि तू पाप कर रहा है, उस पाप को छोड़ दे। पहले परमेश्वर उनको सिखाता है, वो किसके द्वारा भी हो, पास्टर, सिस्टर या पति या पत्नी या बच्चे, किसी के द्वारा परमेश्वर क्या करता है, उनको शिक्षा देता है, उनको हालेलुया क्या बोलते हैं, चेतावनी देता है। पहले एक व्यक्ति पाप में जा रहा है, एक व्यक्ति पाप करे अपने मुंह से, अपने जीभ से, अपने मुंह से या अपने चाल चलन से, अपने संकल्प के द्वारा वो कुछ पाप कर रहा, तो परमेश्वर पहले उन्हें चेतावनी देता है। डायरेक्ट उनके ऊपर बीमारी नहीं आता, पहले परमेश्वर उन्हें चेतावनी देता है कि तू ऐसा है, तू अपने आप का बदल लो, ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसा परमेश्वर पहले उन्हें चेतावनी देता है। हालेलुया। देखिए यहाँ लिखी गई है, बहुत अच्छा से लिखी गई है, पढ़ेंगे। तब वह मनुष्य के काम खोलता है। तब परमेश्वर क्या करते हैं, मनुष्य के कामों को खोलता है। यस। उसके बाद में और उसकी शिक्षा पर मुहर लगाता है, मतलब उनको शिक्षा देने के लिए परमेश्वर मुहर लगाता है, और जिसने वह मनुष्य को उसके संकल्प से रोक और गर्व को मनुष्य में से दूर करे। शिक्षा क्यों दे रहा है परमेश्वर, चेतावनी क्यों दे रहा है परमेश्वर?
वो जो संकल्प कर रहा है, वो जो बुरा करने के लिए जा रहा है, वो जो बुरा बात करने के लिए जा रहा है, जो बुरा के मीटिंग में बैठ रहा है, बुरा बात करने वाले मीटिंग में बैठ रहा है, ये दूसरों कोई भी बुरा बात कर रहा तो किसी के बारे में भी या कुछ बोल रहा तो वो सुनने के लिए जा रहा, तो इसके लिए भी प्रभु पहले उसे चेतावनी देता है, ऐसे नहीं करो, ऐसा मत सुनो, ऐसा बात मत करो, अच्छा बात नहीं है, वो संगति में मत बैठो, ऐसे झुंड के बीच में मत रहो, ऐसे लोगों के बीच में मत रहो। परमेश्वर पहले चेतावनी देता है। परमेश्वर किसी के द्वारा भी हो, पास्टर, सिस्टर, बच्चे, पति, पत्नी, किसी के द्वारा भी चेतावनी देता है। देखिए, वह उसके प्राण को और गर्व को मनुष्य में से दूर करे। गर्व होती है ना, गर्व से भी कुछ लोग बातें करते हैं। परमेश्वर कितना भी कार्य उनके जीवन में करता है, फिर भी वो क्या कहता है मालूम? ये मेरे वजह से हुआ है, मेरे ज्ञान बुद्धि, मेरे समझ की वजह से हुआ है, मैंने सब कुछ कमाया है, मेरे ज्ञान लगाया, मैंने बुद्धि लगाया, मैंने मेहनत किया, इसके वजह से ये हुआ, उसके क्या बोलते हैं, फूलते हैं ना, फूलते बात करते, फूलते बात करते, फूल जाते हैं, गर्व से बातें करते हैं। ये गर्व की मूर्ता से परमेश्वर बाहर लाने के लिए कई प्रकार से प्रभु कोशिश करता रहता है। हालेलुया। और क्या करता है देखेंगे, वह उसके प्राण को गड्ढे से बचाता है। वो मन फिराया उस बातों को सुनकर, चेतावनी की बातों को सुनकर, शिक्षा को सुनकर वो अपने मन फिराया तो क्या करेगा, गड्ढा से उसे बाहर लेकर आएगा, मतलब उसके ऊपर विपत्ति नहीं आने देगा। चेतावनी की बातें सुना और तुरंत उसने अपने मन को फिराया, प्रभु सच में मैंने ऐसा गर्व की बातें किया है, ऐसे सच में प्रभु उनके बारे में गलती से बातें किया, अभिषिक्त लोगों के बारे में मैंने गलती से सोचा, गलती से बातें किया, गलत बातें किया, कुड़कुड़ाया मैंने, परमेश्वर तेरे ऊपर मैंने कुड़कुड़ाया, ऐसे अपने मन को फिराकर परमेश्वर की ओर घुमाया तो परमेश्वर क्या करते हैं, उसे गड्ढे से बाहर लेकर आता है, गड्ढे से उन्हें बचाता है। उधर भी उसने बात नहीं सुना और उसके जीवन को तलवार की मार से बचाता है। ओके, उधर तक हो गया, उसे बचाएगा परमेश्वर। अपने मन फिरा लिया तो बचाएगा, अपने मन नहीं फिराया, चेतावनी की बात सुना, शिक्षा को सुना उसने, पत्नी ने बोली सुना नहीं उसने, बच्चे ने बोला नहीं सुना उसने, पास्टर सिस्टर के मुंह से वचन आया नहीं सुना उसने, वचन को अनगिन किया उसने, मतलब उसने वचन को अपने मन में नहीं लिया, तो परमेश्वर क्या करता है पता उसे, हालेलुया, बीमारी के अवस्था में छोड़ देता है उसे। नीचे पढ़िए 19 वर्स, मनुष्य की ताड़ना भी होती है कि वह अपने बिछौनी पर पड़ा पड़ा तड़पता है और उसकी हड्डी हड्डी में लगातार जगड़ता होता है, यहाँ तक कि उसका प्राण रोटी से और उसका मन स्वादिष्ट भोजन से घृणा करने लगता है। उसका मांस ऐसा सूख जाता है कि दिखाई नहीं देता और उसकी हड्डियां जो पहले दिखाई नहीं देती थी निकल आती है। हालेलुया। पाप कितना दूर लेकर जाता है जानते हो आप, मृत्यु तक लेकर जाता है। पाप की बीमारी हमें मृत्यु तक लेकर जाता है। परमेश्वर जब हमें चेतावनी दे रहा है, उस चेतावनी को सुनकर हम सही रीति से प्रभु के हाथों में अपने आप को समर्पण करेंगे तो इतना दूर किसी व्यक्ति को नहीं आता। मगर वहाँ भी वो अपने मन को नहीं पिराया तो हालेलुया, परमेश्वर क्या करता है मालूम, उसे बीमारी के हाथ में छोड़ देता है। हालेलुया। आप जरूर 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 नीचे के वचन में पढ़िए, तभी वो बिस्तर पर से परमेश्वर का दोहाई करता है। बिस्तर पर से क्या करेगा वो, परमेश्वर का दोहाई करता है, परमेश्वर मेरे पापों को क्षमा कीजिए, मुझे क्षमा कीजिए प्रभु, मैंने गलती किया है, मैंने पाप किया है, प्रभु मेरे पापों का क्षमा कीजिए, मेरे सारे पापों को प्रभु मैं कबूल कर रहा हूं। पूरे मन से दिल से प्रभु के सामने आकर जो पापों के विषय में कबूल करता है, प्रभु यीशु मसीह उन्हें क्या करता है मालूम, उस बिस्तर से उठाकर अपने महिमा के लिए उसे ठहराता है। हालेलुया। उसे चंगा करता है परमेश्वर। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह उन्हें चंगा करता है। यस हालेलुया, सच है ये बात। प्रभु यीशु मसीह उस व्यक्ति से बहुत प्रेम कर रहा है, इसीलिए
प्रभु इंतजार कर रहा है उसे, उसके लिए मृत्यु तक नहीं जाने दे रहा है उसे। हाँ, बीमारी तो आया मगर मृत्यु आने नहीं देगा वो, मृत्यु आने नहीं देगा वो। प्रभु यीशु मसीह उसके लिए इंतजार करता है। वो अपने मन फिराए, वो मेरे पास आए, वो अपने दिल खोलकर मुझसे दुहाई दे, पाप का विषय में क्षमा मांगे तो मैं उसे ठीक करूंगा। प्रभु यीशु मसीह इंतजार करता है उनके लिए। हालेलुया, यस हालेलुया। मिरियम ने अपने पापों को कबूल की है। मिरियम के बारे में मूसा ने भी प्रार्थना किया है। आज दिन हालेलुया, जो कोई भी ऐसा अवस्था में है, पवित्र आत्मा आपको बता रहे कि आपके अंदर ये वचन सुनते वक्त, हाँ मेरे जीवन में ये बीमारी हाँ पाप के कारण आया करके पवित्र आत्मा आपके अंदर बता रहा, तो आप अभी इसी वक्त अपने मन को फिराकर प्रभु यीशु मसीह से दुहाई दो, प्रभु यीशु मसीह के सामने माफी मांगो, मन खोलकर हालेलुया अपने दिल से प्रार्थना करो। जरूर प्रभु यीशु मसीह आपके बिस्तर में से आपको उठाकर चंगा करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। बीमारियां पापों के कारण भी आता है। जब हम पापों को कबूल करेंगे तो तुरंत प्रभु यीशु मसीह चंगा करता है। जब तक हम पापों के कबूल नहीं करेंगे तब तक कितने बड़ा अभिषिक्त पास्टर भी आपके ऊपर हाथ लगाकर प्रार्थना करेगा तो चंगा नहीं होंगे। चंगा होगा तो भी वो केवल असर दिखाएगी, मतलब थोड़ा समय के लिए ही, थोड़ा समय के लिए ही चंगाई होगा, बाद में फिर से वही अवस्था में पड़ना पड़ता है। कोई प्रार्थना करने से अभिषिक्त पास्टर या कोई भी अभिषिक्त व्यक्ति आपके ऊपर प्रार्थना करने से थोड़े देर तक आपको आराम मिलेगा, मगर बाद में फिर से वही अवस्था में गिरना पड़ेगा। मगर जब आप अंदर से प्रभु के दुहाई दोगे, प्रार्थना करोगे, तो संपूर्ण रीति से प्रभु यीशु मसीह आपको पूरी रीति से चंगा करेगा। हालेलुया। जरूर 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 आप हालेलुया आयुब की किताब का भी जो पढ़े है वो पूरा वचन पढ़िए। वहाँ वो व्यक्ति जब परमेश्वर का दुहाई देता है, माफी मांगता है, तो यीशु मसीह उनके चंगा कर खड़ा करके हालेलुया बहुत बड़ा अद्भुत कार्य उनके जीवन में करता है। हालेलुया। मेरा प्रभु को असंभव कुछ भी नहीं है। कितना बड़ा बीमार भी उनके सामने आया, उसे चंगा करने की सामर्थ्य परमेश्वर है। वो उसे असंभव कुछ भी नहीं होती है। केवल हम ही हमारे हृदय को खोलकर परिवर्तन लाकर प्रभु के सामने रखना जरूरी है। हालेलुया। बीमारियां क्यों आता है? पहला पॉइंट क्या है? पापों के कारण बीमारियां आता है। इस वचन के द्वारा परमेश्वर आपसे बातें किया तो जरूर अपने हृदय को खोलकर माफी मांगो। प्रभु यीशु मसीह का चंगाई जरूर आपके जीवन में आप देख पाओगे। हालेलुया, यस हालेलुया। दूसरा पॉइंट हम देखेंगे, बीमारियां क्यों आती है। बीमारियां परमेश्वर की महिमा के लिए आता है किसी किसी के ऊपर। हालेलुया, किसी किसी के ऊपर परमेश्वर अपने महिमा पाने के लिए बीमारी आता है। यस हालेलुया। लाजर हालेलुया 11वां यूहन्ना की सुसमाचार 11वां अध्याय लिख के लीजिए, अभी मत निकालिए। हालेलुया 11वां अध्याय में हम देखेंगे तो हालेलुया लाजरस नामक एक व्यक्ति है। वो लाजरस नामक व्यक्ति वो व्यक्ति बहुत अच्छा व्यक्ति है। उसने कुछ पाप नहीं किया, उसके अंदर कुछ गलतियां नहीं है। परमेश्वर यीशु मसीह का प्रिय दोस्त कहलाता था वो। यीशु मसीह भी उस व्यक्ति से बहुत प्रेम करता था, लाजरस से। ऐसा व्यक्ति है लाजरस। ये व्यक्ति अचानक बीमार पड़ता है और कुछ दिनों के बाद में मर भी जाता है। बीमार भी पड़ा और मर भी गया। हालेलुया। तो उस समय में यस हालेलुया यीशु मसीह वहां जाकर 4 दिन के बाद में उस मुर्दा के पास जाकर यीशु मसीह प्रार्थना करने के वजह से लाजरस हालेलुया जिंदा उठता है। हालेलुया। यस हालेलुया। एक बार खोल के वो एक वचन पढ़ेंगे, యోహన్న సుసమాచాर का 11वां अध्याय, యోహాను సువార్త 11 अध्याय, యోహన్న सुसमाचार का 11वां अध्याय यस हालेलुया। यूहन्ना सुसमाचार का 11वां अध्याय में यीशु मसीह वहाँ
देखिए 32 से पढ़ेंगे। मैं जानता था कि तू सदा मेरी सुनता है, परंतु जो भीड़ आस पास खड़ी है उसके कारण मैंने यह कहा, जिससे वे विश्वास करे कि तूने मुझे भेजा है। हालेलुया। जब लाजरस बीमार पड़ा और मर गया तो उसके बाद में 4 दिन के बाद में यीशु मसीह उस जगह पर जाता है और उस कब्रिस्तान के सामने रहकर यीशु मसीह पिता से एक प्रार्थना करता है, हे पिता, तूने मुझे यहाँ भेजा है। जितने लोग यहाँ प्रभु यीशु मसीह जितने लोग यहाँ देख रहे हैं, इन सभी के सामने तू मुझे यहाँ भेजा है करके सभी लोग जानने के लिए, ये सभी लोग विश्वास में आने के लिए लाजरस को जिला। हालेलुया। ये बात बोलकर यीशु मसीह कहते हैं, हे लाजरस, तू बाहर निकल के आ। तो तुरंत वो शब्द से ही, वो आवाज से ही, वो वचन से ही क्या हो गया? लाजरस जिंदा होकर बाहर आता है। हालेलुया, हालेलुया। ये क्यों हुआ है? लाजरस ने पाप किया। 4th डे, हाँ, 11 का 4वां वचन भी देखें एक बार। 11 का 4, हाँ 11 का 4 देखेंगे। यह सुनकर यीशु ने कहा, यह बीमारी मृत्यु की नहीं परंतु परमेश्वर की महिमा के लिए है। किसके लिए आया है? कि उसके द्वारा परमेश्वर की पुत्र की महिमा हो। किसके लिए आया है? लाजरस का बीमारी, लाजरस का मृत्यु किसके लिए आया? परमेश्वर का महिमा के लिए। परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह महिमा पाने के लिए आया है, ताकि जितने लोग उस जगह पे यहूदी लोग हैं, कठिन मन से बैठे हैं, यीशु मसीह के विरुद्ध से है, वो सभी के हृदय बदलने के लिए, उनका मन परिवर्तन होने के लिए, विश्वास में आने के लिए। कुछ बीमारियां इसीलिए आता है कि यीशु मसीह सच्चा खुदा है करके लोग जानने के लिए आता है। हालेलुया। कुछ बीमारियां इसीलिए आता है, पाप के कारण नहीं। वो लोग अच्छे ही होते हैं, वो लोग विश्वासी लोग ही होते हैं, मगर परमेश्वर अपने अद्भुत कार्य को उनके जीवन में करने के लिए आता है बीमारी। हालेलुया, यस हालेलुया। और एक व्यक्ति को भी हम जानते हैं बाइबल में से ही, और एक व्यक्ति को भी हम जानते हैं, जन्म से अंधा व्यक्ति। यूहन्ना सुसमाचार का 9 में लिखी होती है इसका विषय में, जन्म से अंधा व्यक्ति। चलो आकर यीशु मसीह से एक बार पूछते हैं, ये जन्म से अंधा व्यक्ति क्यों अंधा हो गया? क्या इसने पाप किया? क्या इसके माँ बाप ने पाप किया? किसके पाप के कारण इसने ऐसा हो गया? तो यीशु मसीह वहां एक बात, अच्छा बात बोलता है। खोलेंगे एक बार यूहन्ना किताब का 9वां अध्याय, यूहन्ना पुस्तक में 9वां अध्याय 1 पढ़ेंगे। जाते हुए उसने एक मनुष्य को देखा जो जन्म से अंधा था। उसके चेलों ने उससे पूछा, हे रब्बी, यीशु मसीह से पूछ रहे चेले, हे रब्बी, किसने पाप किया था कि यह अंधा जन्मा? इस मनुष्य ने या इसके माता पिता ने? यीशु ने उत्तर दिया, ना तो इसने पाप किया था, ना इसने माता पिता ने, परंतु यह इसीलिए हुआ कि परमेश्वर के काम उसमें प्रकट हो। जिससे मुझे भेजा है, हमें उसने काम दिन में करता अवश्य है। यह साले किसके लिए हुआ है? ये बात है परमेश्वर की महिमा होने के लिए ये व्यक्ति अंधा जन्मा है। हालेलुया। अंधा क्यों जन्मा है इसने? परमेश्वर की महिमा के लिए, क्योंकि यीशु मसीह उस जगह पर आना चाहिए, उस अंधा व्यक्ति को चंगा करना चाहिए। उसके वजह से यीशु मसीह क्या होगा? महिमा पाएगा। हालेलुया। यीशु मसीह क्या होगा? महिमा पाएगा। यस हालेलुया। परमेश्वर की महिमा के लिए कुछ बीमारियां आता है। यस हालेलुया। और तीसरा पॉइंट हम देखेंगे, तो इसके लिए क्या करना चाहिए? हम लोग प्रार्थना ही करना चाहिए। हर एक बीमारी के लिए प्रार्थना ही रेमेडी है। वो कैसे भी आया बीमारी,
पाप की वजह से आया, परमेश्वर की महिमा के लिए आया, कुछ भी हो, हम प्रभु की उपस्थिति में बाट जोहना है। प्रभु की चंगाई के लिए हम लोग इंतज़ार करना है। प्रभु मुझे चंगा कर करके प्रार्थना करना चाहिए। हालेलुया। पाप की वजह से आए तो कबूल करो, प्रभु की चंगाई पाएंगे। प्रभु की महिमा के लिए हुआ वो बातें तो परमेश्वर अपने समय पर उन्हें चंगा करेगा, अपने समय में उसे चंगा करेगा। प्रार्थना करना हमारा जिम्मेदार है, परमेश्वर अपने समय पर वो चंगा करेगा ज़रूर। हालेलुया। तीसरा पॉइंट हम देखेंगे, धर्मी लोगों को भी बीमारी आता है। धर्मी लोगों को, अच्छे लोगों को भी बीमारी आता है। क्यों आती है? क्योंकि हालेलुया परमेश्वर उन्हें परीक्षा करता है, परमेश्वर उन्हें परीक्षा करता है। हालेलुया। और उनका आत्मिक जीवन का बढ़ोतरी होने के लिए बीमारी आता है। क्यों आता है बीमारियां? अच्छे लोग, धर्मी लोग, उन लोगों ने कुछ पाप नहीं किया, उन लोगों ने, फिर भी कुछ बीमारियां आता है किसी किसी के अंदर, कुछ बीमारी आता है किसी किसी के अंदर। क्यों आता है? क्योंकि वो व्यक्ति और भी आत्मिक जीवन में मजबूत होने के लिए, वो व्यक्ति और भी परमेश्वर का करीब जाने के लिए, और वो व्यक्ति के ऊपर परीक्षा आती है कि ये बीमारी के अवस्था में परमेश्वर के साथ इनका संबंध कैसे है, ये जानने के लिए परमेश्वर हालेलुया कभी कभी बीमारी के रूप में परीक्षा लेकर आता है, परीक्षा देता है। हालेलुया। उस समय में हम कैसे रहेंगे? क्या परमेश्वर के ऊपर कुड़कुड़ाएंगे? क्या नहीं? परमेश्वर करने वाला परमेश्वर है, विश्वास से आगे बढ़ेंगे। हालेलुया। ऐसे परीक्षा करने के लिए परमेश्वर बीमारियां भेजता है कभी कभी। हालेलुया, हालेलुया। यह सल्ले आयुब को देखेंगे तो आयुब का दूसरा अध्याय में 7वां वचन में लिखी होती है, आयुब बीमार पड़ जाता है। बहुत अच्छा व्यक्ति, धर्मी व्यक्ति करके लिखी होती है। परमेश्वर बहुत पसंद करता है, परमेश्वर बहुत प्रेम करता है आयुब से। हालेलुया। ऐसा आयुब के जीवन में दूसरा अध्याय 7वां वचन में देखेंगे तो वो पूरा उसके शरीर में, हालेलुया, पूरा अपने शरीर में फोड़ी आ जाता है। वो बहुत खुजलता रहता है, उसे बहुत भयंकर बीमारी, उसका पूरा शरीर घावों से भर जाता है। उसका घाव को कुत्ते आकर छकते हैं। ऐसे भयंकर अवस्था में आयुब जाता है। वहाँ लिखी होती है कि परमेश्वर हालेलुया आयुब को परीक्षा करने के लिए बीमारी में छोड़ दिया थोड़ा दिन के लिए, क्योंकि ताकि आयुब का मन परमेश्वर की ओर कैसा है। सब कुछ रहता तो हम लोग अच्छे से परमेश्वर की आराधना करते हैं, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा तो हम लोग क्या करते? परमेश्वर की आराधना अच्छा से करते हैं। मगर जब बीमारी हमारे शरीर में आया तो हम लोग क्या करेंगे? जब बीमारी हमारे शरीर में आया, क्या परमेश्वर को प्रार्थना करेंगे? जब बीमारी हमारे शरीर में आया, क्या परमेश्वर का पीछा करेंगे हम लोग? जब बीमारी हमारे शरीर में आया, क्या सही रीति से प्रभु की पीछा करेंगे हम लोग? परमेश्वर परीक्षा करता है कभी कभी विश्वासी लोगों के जीवन में। हालेलुया। तो हमें क्या करना चाहिए? प्रार्थना ही करना चाहिए उसके लिए भी। हालेलुया। प्रभु हालेलुया, ये बीमारी क्यों आया मैं नहीं जानती, इस बीमारी के बीच में भी प्रभु मैं तेरा स्तुति करना नहीं भूलूंगा, मैं तेरा आराधना करना नहीं भूलूंगा। मैं जैसे भी हूँ उस अवस्था में तुझे मैं आराधना करूंगा परमेश्वर। हालेलुया। खुड़खुड़ाने का नहीं, प्रभु की स्तुति करते हुए, प्रभु की हाथों में अपने आप को सौंपते हुए हमें आगे बढ़ना चाहिए। प्रभु जरूर चंगा करने वाला परमेश्वर है, उससे असंभव कुछ भी नहीं है। हालेलुया। आप जानते हो, आप सोचते होंगे पास्टर सिस्टर्स बहुत अच्छा से रहते हैं, है ना, इनको बीमारियां नहीं आते होंगे, आप ऐसा सोचते हो। मगर हालेलुया हमारा शरीर में भी बीमारियां होती है, हमारा शरीर में भी बीमारियां होती है। हालेलुया। क्योंकि हमारे शरीर में बीमारियां नहीं आते तो हम लोग आपका दुख को नहीं पहचान सकते हैं, हम आपके दुख को हम लोग समझ नहीं पाएंगे। इसीलिए परमेश्वर हमारे शरीर में भी कभी कभी बीमारियां हालेलुया अनुमति देता है। कुछ बीमारियों को हमारे शरीर में दुख, दर्द, हाँ, कभी कभी उधर दर्द होती है, कभी कभी इधर होती है, कभी कभी तेज से होती है। कैसे भी हो, हमारे शरीर में भी बीमारियों का अनुमति होती है। क्यों पता? ये बीमारियां क्योंकि ताकि ये हमारे बीमारियों के द्वारा आप चंगा पाने के लिए यीशु मसीह ने हमारे लिए कोड़े खाए हैं। यस, वो तंदुरुस्त है, वो कोड़ा खाना क्यों पड़ा है? क्योंकि हमको चंगा करने के लिए यीशु मसीह कोड़े खाया है। हालेलुया। यशायाह की किताब का उसका 53 में 4-5 हम पढ़ेंगे तो वहाँ लिखी होती है, वो निश्चय हमारे बीमारियों को सह लिया है, निश्चय यीशु ने हमारी बीमारियों को सह लिया है, उसके कोड़े खाने की वजह से हम चंगे हो जाएंगे।
यीशु मसीह कोड़े खाया, क्यों? क्योंकि हमें चंगा करने के लिए। हालेलुया। वो लिखी होती है कि वो बीमार पड़ गया है, वो बीमार पड़ गया है, वो कुचला गया है। क्यों इतना हुआ यीशु मसीह के ऊपर? ताकि हमको चंगा मिलने के लिए। हालेलुया, हालेलुया। जॉन जी लेक नामक एक पास्टर है, जॉन जी लेक नामक एक पास्टर है। उसके परिवार में हमेशा बीमार पड़ते थे। उनकी माँ बीमार पड़ती थी, उसका माँ थोड़ा ठीक हो गई तो उसका पत्नी बीमार पड़ती थी, उसकी पत्नी थोड़ा ठीक हो गई तो वो बीमार पड़ता था, वो उसका ठीक हो गया तो उसके बच्चे बीमार पड़ते थे, उसके बच्चे ठीक हो गए उसका पप्पा बीमार पड़ता था। हमेशा घर में कोई ना कोई बिस्तर पे पड़े रहते थे, हमेशा कोई ना कोई घर में बीमार पड़ते रहते थे। तो जॉन जी लेक ये पास्टर जो है, ये परमेश्वर के पास रो रो के प्रार्थना करता था कि परमेश्वर, मैं तेरा सेवकाई कर रहा हूं, क्यों मेरे घर में ऐसा हालत? प्रभु, ये घर में क्यों इतना हमेशा कोई ना कोई बीमार पड़ते रह रहे कि क्या परमेश्वर, क्यों ऐसा? मैं आपका सेवकाई कर रहा हूं। रो रो के प्रार्थना करता था। हालेलुया। परमेश्वर ने वो दास को ऐसा अभिषेक किया, बाद में उसके कलीसिया में जितने बड़े बड़े बीमार के लोग उनके कलीसिया में आते थे, वो सभी लोग चंगे होते थे, जरूर चंगे होते थे वो लोग। हालेलुया। तो परमेश्वर ने उसके बाद में उससे कहा, उस दिन उतना बीमारी आपके घर में इसीलिए हुआ ताकि आप बोझ से प्रार्थना कर सके, ताकि ये दर्द आपको समझ सके, ताकि आने वाले दिनों में, हालेलुया, ये जो बीमार से आपकी परिस्थिति गुजरा, वो बीमारियों से आपके पास आएगा तो आप जरूर उस बीमारी को पहचान सकते हो, वो दर्द क्या है आप पहचान सकते हो, और जरूर आप उनके लिए प्रार्थना कर सकते हो। हालेलुया, हालेलुया। जॉन जी लेक के जीवन में वो मरने तक, हालेलुया, बहुत बड़े बड़े बीमारियों को उसने उनके हाथों से पवित्र आत्मा के द्वारा चंगा किया है। हालेलुया। कैसे हुआ? हालेलुया। बीमारियों के वजह से वो उनका प्रार्थना बदल गया, बीमारियों के वजह से उसका बोझ बदल गया, बीमारियों के वजह से, हालेलुया, उनके अंदर एक बोझ आया, बीमारियों की वजह से दूसरों का दुख जानने के लिए उनको समझा। हालेलुया, हालेलुया। आज दिन कुछ बीमारियां हमारे अंदर इसीलिए आता है कि ऐसे बीमारी से कोई भी आपके पास आया तो आप जानते हो दुख क्या है, आप जानते हो दर्द कैसी होती है, ताकि उनके लिए सही प्रार्थना आप ही कर सकते हो और कोई नहीं। आपके मुंह से उनके लिए सही प्रार्थना होती है। इसीलिए कोई भी आप पे बीमार से है तो ऐसे बीमार से कोई भी है तो उनका नाम लेकर बहुत से उनके लिए प्रार्थना करो, वो भी चंगा हो जाएगा और आप भी चंगे हो जाओगे यीशु के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। खुड़खुड़ाने के नहीं, बीमारी के अंदर खुड़खुड़ाने के लिए नहीं, इस बीमारी के बीच में भी हमें एक याद रखना चाहिए, कितना भी मेरे शरीर में बीमार आने दो, मगर मैं मेरे प्रभु के हाथ में हूँ, मैं मेरे यीशु के हाथ में हूँ। मेरा प्रभु मुझे जरूर ठीक करेगा, मुझे चंगा करेगा ही करेगा, क्योंकि मैं यीशु के हाथ में हूँ। मेरा प्रभु को असंभव कुछ भी नहीं है। ऐसे कि विश्वास हमारे अंदर होना चाहिए। इस विश्वास के द्वारा परमेश्वर बड़े बड़े अद्भुत कार्यों को, चमत्कारों को करता है। यह उपवास प्रार्थना इसीलिए हमारे बीच में है कि हालेलुया, हम परमेश्वर का और करीब जाए। हम बीमार से हैं फिर भी हम परमेश्वर का करीब जाए। हम बीमार से हैं फिर भी ऐसे बीमार से जो कोई भी है उनके लिए प्रार्थना करें। हम बीमार से हैं, हालेलुया, फिर भी हालेलुया विश्वास के साथ, हालेलुया, इस बीमारियों के विषय में छुटकारा पाने के लिए बहुत से प्रार्थना करें। हालेलुया, हालेलुया, यस, हालेलुया। वचन को लेकर, क्योंकि प्रभु का वचन कहता है वचन के द्वारा प्रभु यीशु मसीह हमें चंगा करता है। वचन को ले लेके प्रार्थना करें हम लोग। हालेलुया, यस, हालेलुया, सच में हालेलुया। हमारे आंध्र में एक सिस्टर शारोन नामक एक सिस्टर है। प्रभु के अनुग्रह से आज उनका इंटरनेशनल लेवल में उनका सेवकाई होती है। हालेलुया। बेल्लमपल्ली नामक, आंध्र में बेल्लमपल्ली नामक, तेलंगाना में बेल्लमपल्ली नामक एक एरिया में बहुत बड़ा कलीसिया है। एकरों में रहता है उनकी कलीसिया, बहुत बड़ा कलीसिया। हालेलुया, इंटरनेशनल में उनका सेवकाई होती है। हालेलुया। तो ये शारोन सिस्टर, वो जो सेवकाई कर रहे हैं, पति पत्नी दोनों बहुत सामर्थ्य से, हालेलुया, प्रार्थना करते हैं। हालेलुया, बहुत सारे बीमारियों का चंगाई, छुटकारा उसके, हालेलुया, कलीसिया में होती है। बहुत बड़े बड़े छुटकारे के कार्य उनके हाथों से होती है।
तो वो सिस्टर 3 दिन पहले अपनी गवाही बता रही थी। वो बता रही थी ऐसा, पहले दिनों में जब वो विश्वासी के रूप में रहती थी कलीसिया में, तभी वो हमेशा आस्थमा की बीमारी से वो बहुत तकलीफ उठाती थी। आस्थमा की बीमारी उसके अंदर होता था, बहुत तकलीफ उठाती थी। एक बार ऐसा अवस्था हो गया कि वो मरने तक चले गई थी। वो अवस्था में मरने वाली है, ऐसा वो थोड़ा देर में मर जाएगी, ऐसा उसके अंदर हो रहा था। श्वास लेने के लिए तकलीफ हो रहा था। आस्थमा का कितना भयंकर परिस्थिति है, श्वास लेने के लिए नहीं होती है। ऐसा अवस्था में हालेलुया एक भविष्यवक्ता, एक पास्टर उस कलीसिया में बुलाया गया और वो भविष्यवक्ता उनके ऊपर हाथ लगाकर एक भविष्यवाणी किया था कि देखो वो अवस्था में वो तकलीफ उठा रही है, वो श्वास लेने के लिए तड़प रही है। ऐसे अवस्था में वो पास्टर उनके सिर के ऊपर हाथ लगा के ऐसा प्रार्थना कर रहा है, हे मेरी बेटी, आज इतना तू दुख उठा रही है, आने वाले दिनों में ऐसे बीमारी के लोग तेरे सामने खड़े होंगे, उसके ऊपर हाथ लगाकर तू प्रार्थना करती तो क्या होगा मालूम? वो लोग चंगे हो जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। तो ऐसा उसने भविष्यवाणी किया। तो ये सिस्टर ने सोची, अरे मेरे हालत इतना खराब है, मैं मरने वाली हूँ, मैं दूसरों के लिए कैसे प्रार्थना कर सकेंगी? मैं कैसे कर सकती हूँ? मैं इतना खराब मेरा हालत है। हालेलुया, हालेलुया। तो परमेश्वर उनसे बातें किया और उस दिन उसे चंगा किया। चंगा होने के बाद सच में कुछ सालों के बाद में वो सेवकाई में जाने के बाद जो बीमार से तकलीफ थी, ऐसे बीमारी लोगों के बीच में परमेश्वर ने उन्हें लेकर गया है। वो एरिया पूरा ऐसे बीमार से रहते थे। वो कोल का एरिया है, मतलब कोल का एरिया है, तो वो पूरा एरिया आस्थमा से भरी हुई होती थी। बहुत लोग ज़्यादा तक वहाँ का बीमारी आस्थमा का बीमारी था। तो उनके बीच में जाकर इसने सेवकाई की। जितने लोगों के ऊपर हाथ लगाकर वो प्रार्थना करती थी, सभी लोग चंगे हो जाते थे। हालेलुया, हालेलुया। क्यों पता? क्योंकि वो दुख, वो दर्द ये औरत ने ऑलरेडी उठाई है। ये जानती है वो दुख क्या होती है, ये जानती है हालेलुया वो कितना भयंकर अवस्था है। इसीलिए उसके अंदर से एक बोझ की प्रार्थना उसके ऊपर आती थी। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। 4 साल पहले या 5 साल पहले हालेलुया मुझे हॉस्पिटल में एडमिट किए थे। भयंकर परिस्थिति, हालेलुया, भयंकर तकलीफ मेरे शरीर में। हालेलुया, आईसीयू यूनिट में 5 दिन मुझे रखा। स्पेशल आईसीयू भी नहीं, स्पेशल आईसीयू में मुझे रख दिए थे। ऐसे परिस्थिति से जब मैंने बाहर आई तो एक सिस्टर ने मुझे कॉल करके ऐसा बोलने लगी, हालेलुया सिस्टर आप हालेलुया इतना दुख में से गुजर के आए हैं। पवित्र आत्मा मुझसे एक बात बोला, जो परिस्थिति, जो हालत आपने देखे आज दिन, जो दुख आज दिन आपने उठाए हैं, ऐसे दुखित लोग, ऐसे आईसी यूनिट में गए हुए लोगों को आप हाथ रखने की वजह से वो लोग चंगे हो जाएंगे। हालेलुया, आप हाथ रखने की वजह से, ऐसे दुख से जो गुजर रहे उनके ऊपर हाथ रखने की वजह से वो लोग चंगे हो जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। आज दिन हालेलुया प्रभु ने हमको भी कई प्रकार के हालेलुया परेशान से गुजरने के लिए अनुमति दिया है। हमारे जीवन में भी कई प्रकार के बीमारियों को परमेश्वर ने अनुमति दिया। क्यों जानते हो? ताकि हालेलुया हम जान सकते हैं आपका दुख क्या होती है। हम बीमारी से गुजरे हैं ताकि आपका बीमारों को हम पहचान सकते हैं। हम हालेलुया हालेलुया आर्थिक परिस्थितियों के बीच में से गुजर रहे हैं। क्यों जानते हो? क्योंकि हम दूसरों का आर्थिक परिस्थिति क्या होती है जान सकते हैं हम लोग। हालेलुया, बच्चों का बीमारियां कितना भयंकर अवस्था है वो हम लोग ने देखे हैं, हमने अनुभव पाए हैं, ताकि ऐसा कोई भी माँ बाप रो रहे तो उनका दुख क्या होती है हम जानते हैं वो दुख को। हालेलुया, हालेलुया। हम जैसे चाहे वैसे परमेश्वर ने आंध्रा से उठाकर महाराष्ट्र में नहीं रखा है। हमें कई प्रकार के ट्रेनिंग देकर परमेश्वर ने यहाँ लेकर आया है। हमें लज्जित करने के लिए नहीं, हमारे द्वारा परमेश्वर बड़े बड़े चमत्कारों को करने के लिए परमेश्वर हमारे अंदर से रहकर हालेलुया जीवित कुरा जिंदा परमेश्वर रहकर के गवाही के रूप में ठहराने के लिए इस कलीसिया को हालेलुया परमेश्वर ने हमें आंध्रा से यहाँ महाराष्ट्र लेकर आया है। लज्जित करने के लिए नहीं, आपको ठीक करने के लिए, आपका दुख को निकालने के लिए, आपके परेशान को पहचान कर उसके अनुसार बोझ से भरकर प्रार्थना करने के लिए। हालेलुया। आज दिन कलीसिया में कोई भी परेशान से, कोई भी दुख से, कोई भी बीमार से आते तो हमारी हृदय कुचल जाता है।
कभी कभी हम रो रो के प्रार्थना करते हैं, क्यों परमेश्वर इनके जीवन में पापा चंगाई दीजिए प्रभु, छुटकारा दीजिए प्रभु। रो रो के उपवास के साथ हमारे पेट को खाली रख के हम प्रार्थना करते हैं, क्यों जानते हो? हालेलुया, आपका चंगाई के लिए प्रभु ने हमें खड़ा किया। ऐसा इसमें हमारा कुछ भलाई नहीं है, मगर प्रभु ने ऐसा बोझ हमारे अंदर रख के आपके बीच में खड़ा किया ताकि आप चंगे हो जाए, आप ठीक हो जाए। इस कलीसिया में परमेश्वर के नाम का महिमा मिलने के लिए, परमेश्वर आपके नाम हालेलुया अपना नाम ऊंचा बढ़ाने के लिए। हालेलुया, यस हालेलुया। आज दिन हम लोग पहचानेंगे हमारी बीमारी क्यों आया है। आज दिन हम पहचानेंगे किसके लिए ये बीमारी आया, किसके वजह से भी बीमारी आए, मगर उसके लिए चंगा करने के लिए यीशु मसीह सामर्थी खुदा है, उसके सिवा और कोई भी नहीं। हालेलुया, यस हालेलुया। चंगा करने वाला परमेश्वर हमारे बीच में है करके विश्वास से हम लोग रहेंगे। हमेशा हमेशा बीमारी को देखकर रोने के लिए नहीं प्रभु हमें बुलाया। हालेलुया, हमेशा बीमारी को देखकर क्यों नहीं हो रहा, क्यों नहीं, क्यों आया बीमारी पहले जानो, आप किसके लिए आए हो जानो। आप विश्वास से प्रार्थना करो, पश्चाताप से प्रार्थना करो, प्रभु के और अपने मन को घुमाओ, प्रभु के और अपने दिल को खोल कर प्रार्थना करो। जरूर प्रभु यीशु मसीह की चंगाई आपके जीवन में देखोगे आप। हालेलुया, यस हालेलुया। एक वचन सुनकर, एक वचन हम पढ़कर प्रार्थना में जाएंगे। यस हालेलुया, यस हालेलुया। यशायाह की किताब 53, यशायाह की किताब 53 उसका 4, हम सब खड़े होकर, हम सभी लोग खड़े हो जाएंगे, वचन को हाथ में लेकर, वचन को हाथ में लेकर सभी लोग खड़े हो जाएंगे। ये वचन को यस हालेलुया पढ़ेंगे हम लोग। मैं पढ़ूंगी, मेरे पीछे आप भी पढ़िए ये वचनों को। यस हालेलुया। यशायाह की किताब 53, पेज नंबर 874, 874, पेज नंबर 874 यूनानियम में। यस हालेलुया। 53 उसका 4 से, निश्चय उसने हमारे रोगों को सह लिया और हमारे ही दुख को उठा लिया, तो भी हमने उसे परमेश्वर का मारा, कूटा और दुर्दशा में पड़ा हुआ समझा, परंतु वह हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया, वह हमारे ही अधर्म के कामों के कारण कुचला गया। हमारी ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी कि उसके कोड़े खाने से हम लोग चंगे हो जाए। उसके कोड़े खाने से ही हम लोग चंगे हो जाए। हमारे ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी कि उसके कोड़े खाने से हम लोग चंगे हो जाए। हालेलुया, यस हालेलुया। हम लोग आंख बंद करें और प्रार्थना करें। यस हालेलुया। आज हम सभी लोग, जितने लोग इस वचनों को सुने हैं, यस हालेलुया, यस, हम सभी लोग अपने हृदय को खोलेंगे। यस हालेलुया। यहाँ लिखी गई है, यस 53 में ऐसा लिखी गई है, वो हमारे अपराधों के कारण कुचला गया, हमारे पापों के कारण उसके ऊपर ताड़ना पड़ी है। यस हालेलुया। आज दिन हमने पाप किया होगा, उस पापों के कारण हमारे ऊपर बीमारी आ पड़ा होगा, तो आज दिन हम लोग प्रभु यीशु मसीह के ओर देखते हुए हम लोग माफी मांगे, और यीशु मसीह हमारे लिए ऑलरेडी हमारे अपराधों के कारण, हमारे पापों के कारण वो कोड़े खाया है। उस कोड़ों को देखेंगे, उस कोड़ों को देखेंगे आंख बंद करके, उस कोड़ों को देखेंगे आंख बंद करके, उस कोड़ों को देखेंगे, उस घायलों को देखेंगे। उनका शरीर पूरी रीति से कुचला गया है, उनके शरीर में बहुत सारे घाव हैं, उनके शरीर पूरी रीति से, आखा नहीं, उस रीति से उनके शरीर कुचला गया है। उनके शरीर में जगह ऐसा नहीं है कि एक जगह अच्छा जगह करके, पूरी रीति से उनका शरीर कुचला गया है, पूरी रीति से उनका शरीर घायल से भरा गया है। ये सब कुछ किसके लिए है? आपके लिए, आपको चंगा करने के लिए, आपको ठीक करने के लिए। आपके शरीर के सारे बीमारियों को उसने उठा लिया है, आपके पापों के वजह से आया हुआ उस बीमारियों को उसने उठा लिया है। एक बार विश्वास से वो दर्शन को देखेंगे।
एक बार विश्वास से उस दर्शन को देखेंगे। आपका बीमारी किस वजह से आया मैं नहीं जानती, वो पाप के वजह से है, तो आज दिन अपने मन को फिरा कर हम लोग माफी मांगेंगे, अपने मन को फिरा कर माफी मांगेंगे। यस हालेलुया, पाप की वजह से आया तो प्रभु से माफी मांगेंगे, प्रभु मुझे माफ कर दे, मैंने ऐसे गलती किया है, कबूल करो और उसे छोड़ दो, उस पाप को कबूल करो मुंह खोलकर। प्रभु यीशु मसीह अभी इसी वक्त प्रभु यीशु मसीह आपको चंगा करना चाहता है, इसी वक्त इसी समय पर प्रभु यीशु मसीह आपको चंगा करना चाहता है। कबूल करो मुंह खोलकर प्रभु की उपस्थिति में, आपके सारे पापों को कबूल करो यीशु मसीह की उपस्थिति में। यस, किसके वजह से आया हो बीमारी मालूम नहीं, कुछ बीमारी हम समर्पण करने के लिए आता है। आपकी बीमारी की अवस्था में अपने आप को कुछ बातों में समर्पण करो। यस हालेलुया, यस, आत्मिक जीवन में बढ़ने के लिए वो कैसे भी आया बीमारी, मगर उसके लिए रेमेडी एक ही है, यीशु मसीह है। यीशु मसीह कोड़े खाने के वजह से हम चंगे हो जाएंगे, यीशु मसीह घायलों के वजह से हम चंगे हो जाएंगे। उनके घायलों को देखते हुए हम अपने आप को यीशु मसीह के हाथों में समर्पण करेंगे कि पप्पा तू मुझे चंगा कर, तू मुझे चंगा कर। प्रभु यीशु मसीह, मेरे बीमारी प्रभु क्यों आया वो तू जानता है, प्रभु मेरे बीमारी पाप की वजह से आया, तो प्रभु मैं माफ़ी मांगता हूँ, पूरे दिल से प्रभु यीशु मसीह में माफ़ी मांग रहा हूँ। यस हालेलुया, यस हालेलुया, कबूल करेंगे मुंह खोलकर प्रभु यीशु मसीह के सामने अपने पापों को कबूल करेंगे। रोना आता तो रो कर फूट कर रो कर प्रार्थना करेंगे। यस हालेलुया, प्रभु के सामने अपने दिल को खोलकर प्रार्थना करेंगे, प्रभु यीशु मसीह को माफी मांगेंगे। हालेलुया, वो यस हालेलुया, हमारे पापों को क्षमा करने के लिए केवल यीशु मसीह को यह अधिकार है। यीशु मसीह हमारे पापों को क्षमा कर सकता है, क्योंकि हालेलुया वो हमारे पापों के कारण मृत्यु पाया है और तीसरा दिन जी उठा है। यस हालेलुया, यस हालेलुया, यस हालेलुया, 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 हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। हालेलुया, स्तोत्रम स्तोत्रम। प्रार्थना करेंगे। हालेलुया, हालेलुया, स्वर्गीय पिता का वचन यीशु मसीह नाम में हालेलुया हमने पाया है। हालेलुया, यीशु मसीह हालेलुया, उसके कोड़े काने वजह से हम चंगा हो गए हैं। यीशु मसीह का कोड़े काने वजह से हम चंगा हो गए। यीशु मसीह नाम है, यीशु मसीह नाम है, यीशु मसीह नाम है। किस कारण से आपका शरीर में बीमारी आए थे, यीशु मसीह नाम है। रेमेडी यीशु मसीह है, परिष्कार यीशु मसीह है, परिष्कार यीशु मसीह का घायल है। हालेलुया, यीशु मसीह नाम में परमेश्वर की महिमा के लिए चंगाई मिले इन जीसस ने। नासरी यीशु अधिकार नाम में बीमारी लोग चंगा हो जाए इन जीसस ने। सिर से लेकर पैर तक नासरी यीशु मसीह नाम में चंगाई मिले इन जीसस ने। चंगा करने के लिए आत्मा, होली स्पिरिट ऑफ गॉड इज द हीलिंग स्पिरिट। हालेलुया, पवित्र आत्मा चंगा करने वाला आत्मा, पवित्र आत्मा चंगा करने वाला आत्मा। यीशु मसीह खुद हमको चंगाई देने के लिए, हमारा शरीर में चंगाई देने के लिए उसकी शरीर में घायल पाया। हमारे सारे बीमारी यीशु मसीह घायल की रूप में उसने ले लिया। नासरी यीशु मसीह नाम में आपका शरीर में यीशु मसीह नाम में चंगाई मिले। हर प्रकार की सीजनल डिसीज में से छुटकारा मिले इन जीसस ने। किडनी का ऊपर, लिवर का ऊपर, आपका ब्लड का ऊपर यीशु मसीह नाम में यीशु का चंगाई मिले इन जीसस ने। शरीर में हर एक ऑर्गन पार्ट्स के ऊपर यीशु मसीह नाम में चंगाई मिले इन जीसस ने। यीशु अधिकार नाम में चंगाई इन जीसस ने। चंगाई देने के लिए पापा यीशु मसीह, हालेलुया, हालेलुया, यहोवा राफा परमेश्वर का चंगाई के अनुग्रह, हालेलुया, ये आवाज सुन रहा है सबका घर का अंदर यीशु मसीह नाम में फैला हो जाए इन जीसस ने। आपका घर में यीशु मसीह का चंगाई की अनुग्रह, चंगाई की अभिषेक, चंगाई की आत्मा एक नदी की जैसा फैला हो जाए यीशु मसीह नाम में। हे बीमारी छोड़, मेरा खलीशा लोगों को छोड़, बोन्स का ऊपर है यीशु मसीह नाम में चंगाई।
रिबाला कराबा लंगड़े लंगड़ी लोगों को यीशु मसीह नाम में चंगाई मिले इन जीसस ने। कराबा रिगादना पैरालाइज्ड लोग यीशु मसीह नाम में चल के उठ के फिरे। हालेलुया हालेलुया। रिबा कराबा शिबाला कराबा रिगादना ओ रिबा बाबा बाबा लेपर्सी कोरामा शिकलेगे दनागा शरीर में पौड़ी यीशु मसीह नाम में चंगा हो जाए जीसस ने। पैरालाइज्ड लोग यीशु मसीह नाम में चल के उठ के फिरे इन जीसस ने। रिबाला कराबा शिबा बाबा बाबा ब्लड कम हो गया ऐसे लोग ब्लड नॉर्मल में आ जाए इन जीसस ने। किडनी काम नहीं कर रहा है, किडनी अच्छे से यीशु मसीह नाम में काम कर रही जीसस ने। शरीर का अंदर गांठ किडनी में स्टोन्स यीशु मसीह नाम में गायब हो जाए जीसस ने, गायब हो जाए जीसस ने। रिबाला कराबा सीबा बाबा बाबा फाइल्स की तकलीफ में दुख उठा रहा है इस लोगों के लिए यीशु मसीह नाम में प्रार्थना कर रहा हूं। सब नामों से ऊंचा नाम, हर प्रकार के नामों से ऊंचा नाम, हर बीमारी को सह लिया नाम, हर बीमारी के ऊपर जय पाया नाम, हर अपवित्र आत्मा दुष्ट आत्मा के ऊपर जय पाया नाम यीशु मसीह नाम। पिता परमेश्वर की दाहिना ओर में बैठा हुआ प्रभु यीशु मसीह नाम में पाइल्स बंधन से छुटकारा, पाइल्स में से यीशु मसीह नाम में छुटकारा 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 इन जीसस ने, इन जीसस ने। स्वर्गीय पापा पीरियड्स प्रॉब्लम में से जो कुछ लोग हैं पीरियड्स का प्रॉब्लम नासर यीशु मसीह नाम में चंगाई मिले इन जीसस ने। पेट का अंदर चंगाई इन जीसस ने। पीरियड्स प्रॉब्लम में से जो कुछ दर्द आ रहा है यीशु मसीह नाम में चंगाई मिले इन जीसस ने। पीरियड्स यीशु मसीह नाम में समय पर आने के लिए परमेश्वर की अनुग्रह शक्ति यीशु मसीह नाम में फायदा हो जाए इन जीसस ने, इन जीसस ने, इन जीसस ने। रिबा बाबा रिगादना शिबा लाकाराबा रिगादना रिगादना शिबा बाबा 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 ने कर रिगादना। आपका बीमारी चले जाने के लिए, बीमारी से आप छुटकारा पाने के लिए जो कुछ रुकावट की बात है, पाप है तो हालेलुया पाप की क्षमा मिलना चाहिए, पाप को विषय में कबूल करना, पाप को छोड़ना, ऐसा अनुग्रह मिले इन जीसस ने। कारा सीबा लाखाराबा शिबा बाबा बाबा। अविश्वास एक बात है, ओ अविश्वास लोगों को चंगाई नहीं मिलेगा। अविश्वास बाहर जाए जीसस ने। अविश्वास की आत्मा से आपको चंगाई छुटकारा इन जीसस ने। पापों के विषय में कबूल करने के लिए मन मिले इन जीसस ने। पश्चाताप के हृदय यीशु के द्वारा मिले इन जीसस ने। छोटी छोटी बातों के लिए भी पश्चाताप करना, माफी मांगना, परमेश्वर से सॉरी मांगना, मनुष्यों से भी सॉरी मांगना, परमेश्वर को सॉरी बोलना, मनुष्यों को भी सॉरी बोलना, ऐसा पश्चाताप की हृदय मिले इन जीसस ने। पूरे दिल से पश्चाताप मिले इन जीसस ने, इन जीसस ने। पूरा राका रिगा देने रिबा बाबा शिबा बाबा बाबा शिबा बाबा बाबा रिबा बाबा बाबा। चंगाई पाने के लिए पूर्ण विश्वास की अभिषेक अनुग्रह आपका आत्मा में यीशु मसीह नाम में मैं रिलीज कर रहा हूं इन जीसस ने। पूर्ण विश्वास के अभिषेक चंगाई पाने के लिए, चंगाई पाने के लिए यीशु के ऊपर, परमेश्वर के ऊपर पूर्ण विश्वास की अभिषेक कृपा यीशु मसीह नाम में आपका जीवन में परमेश्वर की ओर से मिले इन जीसस नेम, इन जीसस नेम, इन जीसस नेम। जितना लोग ये आवाज सुन रहा है सभी लोगों को यीशु मसीह नाम में चंगा किया है प्रभु धन्यवाद। हर प्रकार की बीमारी से चंगा किया है प्रभु धन्यवाद। यीशु मसीह हालेलुया चंगाई नहीं कर सकता है ऐसा बीमारी नहीं है। यीशु मसीह मेरे वजह से नहीं होगा ऐसा कुछ बात नहीं है। यीशु मसीह का पास जितना लोग बीमारी लोग आया सब लोग चंगाई पा गया। आज से यीशु मसीह नाम में सब बीमारी आपका घर का अंदर चले गया है इन जीसस ने। धन्यवाद परमेश्वर बोलेंगे, धन्यवाद बोलेंगे, थैंक यू पापा बोलेंगे, थैंक यू जीसस। वचन के लिए धन्यवाद पापा, चंगाई के लिए धन्यवाद पापा, आपका अनुग्रह के लिए धन्यवाद पापा, छुटकारा के लिए धन्यवाद पापा, धन्यवाद 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 पापा, धन्यवाद 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 पापा, धन्यवाद पापा, धन्यवाद पापा, धन्यवाद। ये सारे महिमा आपको देते प्रभु यीशु मसीह नाम में मांगते पिता परमेश्वर, आमीन आमीन हालेलुया। परमेश्वर की महिमा मिले हमें।
यस हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह का महिमा मिले। अनाउंसमेंट सुनेंगे। कल का दिन कल बुधवार 7 बजे से 8 बजे तक हालेलुया इंटरसेशन प्रार्थना, मध्यस्थ प्रार्थना होने वाला है। ज़रूर 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 जो कोई भी बीमार से है तो ज़रूर उन लोगों को बोलो उसमें आने के लिए, क्योंकि हफ्ता हम लोग सभी लोग हालेलुया उपवास के साथ बीमारी लोगों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। तो ज़रूर परमेश्वर अद्भुत कार्य करेंगे हालेलुया। तो ज़रूर जितने लोग बीमार से हैं उन सभी को बोलिए प्रार्थना में शामिल होने के लिए बोलिए हालेलुया। और हालेलुया और प्रेयर रिक्वेस्ट जो कुछ भी है वो लोग प्रेयर रिक्वेस्ट पहले ही भेजिए, उनके लिए हम लोग प्रार्थना करेंगे प्रभु की महिमा के लिए। और हालेलुया हर दिन का जो कुछ भी प्रार्थना आ रही है इसमें से कुछ भी मिस मत होइए। उपवास की प्रार्थनाओं में जो कुछ भी प्रार्थना आ रही है, जो कुछ भी वचन आ रही है, इसमें कुछ भी एक भी वीडियो को मिस मत होइए। हर एक वीडियो देखिए। कलीसिया के द्वारा आने वाली ये उपवास की प्रार्थना में सभी वीडियो को देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए हालेलुया, कमेंट्स रखिए ताकि दूसरों तक वो वचन पहुंच सके हालेलुया। प्रभु की सेवकाई में, ऐसे सेवकाई में हम लोग आगे बढ़ेंगे परमेश्वर की महिमा के लिए। और हालेलुया शनिवार भी जूम मीटिंग है, उसमें भी हम लोग शामिल हो जाएंगे। ये हफ्ता पूरा हम लोग उपवास के साथ जो कुछ भी प्रार्थना कर रहे हैं ये वचनों को लेकर हम लोग प्रार्थना करेंगे। जो हर दिन आ रहा है वो वचनों को लेकर ज़रूर प्रभु के कार्यों को हमारे बीच में हम देख सकते हैं प्रभु की महिमा के लिए। हालेलुया, गॉड ब्लेस यू। क्लोजिंग प्रेयर करेंगे। सिर झुकाइए। हालेलुया। स्वर्गीय पापा धन्यवाद परमेश्वर, हमसे बात किया पापा, हमको ठीक किया पापा, यीशु मसीह नाम में धन्यवाद पापा, धन्यवाद पापा, धन्यवाद प्रभु। अपने बेटी को इस्तेमाल किया, कोटि कोटि धन्यवाद। आने वाले दिनों में प्रभु आपको महिमा के लिए, आपके राज्य के लिए, आपकी इच्छा के अनुसार इस्तेमाल कीजिए प्रभु। हाल जितना लोग ये वचन सुन रहा है प्रभु, सबको पहुंचने के लिए, सबका पास पहुंचने के लिए, हम शेयर करने के लिए प्रभु, दूसरों को प्रभु शेयर करने के लिए मौका दीजिए प्रभु। प्रभु हालेलुया, आपने निर्णय किया, नियुक्त किया, हर एक परिवार का पास इस वीडियो पहुंचने के लिए सहायता कीजिए। सारे महिमा आपको देते प्रभु, सारे महिमा आपको देते प्रभु। थैंक यू जीसस। यीशु मसीह नाम में मांगते पिता परमेश्वर, आमीन। यीशु मसीह का निग्रह, पिता परमेश्वर की प्रेम, पवित्र आत्मा का सहभागिता अभी हमारा साथ हमेशा होते रहे। आमीन। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू ऑल। गॉड ब्लेस। God bless you. Praise the Lord. God bless you, praise the Lord.